अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। सबसे पहले हम मंत्र से शुरुआत करते हैं। अपनी भारतीय परंपरा के मुताबिक महान व्यक्तियों को नमस्कार करके ही हम कोई भी धार्मिक का हो या स्पिरिचुअल कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो जैसे जैसे मैं मंत्र बोलता रहूँगा, आप इसको रिपीट करना। ओके? नमो भित्रागाय, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वत्सायाणं, नमो लोए सव साहुणम, ऐसो पंच नमकारो, सब पावपणासनो, मंगलानंच सव्वेसिं, परमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जगत भर के संत पुरुषों का योग बल, जगत भर के सत्पुरुषों का योग बल और प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का योग बल, और प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का योग बल समस्त विश्व का कल्याण करे, कल्याण करे, कल्याण करे। समस्त विश्व का कल्याण करे, कल्याण करे, कल्याण करे। और कल्याण करने का निमित्त बनने की, और कल्याण करने का निमित्त बनने की हम सभी महात्माओं को, हम सभी महात्माओं को परम शक्ति दे, शक्ति दे, शक्ति दे। परम शक्ति दे, शक्ति दे, शक्ति दे। जगत के सभी जीव सुख और शांति प्राप्त करें, जगत के सभी सुख और शांति प्राप्त करें। जगत के सभी जीव समाधान प्राप्त करें, जगत के सभी जीव समाधान प्राप्त करें। जगत के सभी जीव मुक्ति प्राप्त करें, जगत के सभी जीव मुक्ति प्राप्त करें। जगत कल्याण हो, जगत कल्याण हो, जगत कल्याण हो, जगत कल्याण हो, जगत कल्याण हो। जगत कल्याण हो। हे अंतर्यामी परमात्मा, हे अंतर्यामी परमात्मा, हम सब आपको अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करके, हम सब आपको अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करके प्रार्थना करते हैं कि हम सभी महात्माओं को, हम सभी महात्माओं को मोक्ष मार्ग के लिए लायक, मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोगों, और सहायक संजोगों प्राप्त हो, प्राप्त हो, प्राप्त हो, प्राप्त हो, प्राप्त हो, प्राप्त हो। प्राप्त मन वचन काया से, प्राप्त मन वचन काया से इस दुनिया के कोई भी जीव को, इस दुनिया के कोई भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो, किंचित मात्र भी दुख न हो, ऐसी स्यादवाद वाणी, ऐसी स्यादवाद वाणी, स्यादवाद वर्तन, स्यादवाद वर्तन और स्यादवाद मनन करने की, और स्यादवाद मनन करने की परम शक्ति दो, परम शक्ति दो। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।
जय सच्चिदानंद। भारतवर्ष की जो आध्यात्मिक परंपरा है, जो सदियों से चली आ रही है, वो ये है, मानव जीवन का इम्पोर्टेंस क्या है, वैल्यू ऑफ आवर ह्यूमन लाइफ, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। और इसीलिए भारतीय संस्कृति कहो या सनातन धर्म कहो, वो ऐसी फिलॉसफी थी जो हर इंसान को रिसर्च के लिए प्रेरित करती थी। रिसर्च और सदियों से महान पुरुष जो कहेंगे, जैसे रामकृष्ण, महावीर और बहुत बड़े 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 संत और सन्यासी भारतवर्ष में हो चुके हैं, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी रहेंगे। ऐसी हमारी जो भारतीय परंपरा है, हिंदू फिलॉसफी, वो सनातन धर्म को प्रोजेक्ट करती है और सनातन धर्म ही विश्व धर्म है जो सबके लिए है। मगर सांप्रदायिक धर्म विश्व के लिए नहीं है। इट इज ओनली फॉर द फ्यू पीपल। यू अंडरस्टैंड मी? सांप्रदायिक धर्म सबके लिए नहीं है, मगर सनातन धर्म सबके लिए है। सनातन धर्म फिलॉसफी है, सांप्रदायिक धर्म व्यू पॉइंट है। सबका अलग अलग व्यू पॉइंट है। और इसीलिए एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय को भी बिलीव नहीं करता है। यू नो एवरीवन, यू नो वेरी वेल, करेक्ट? एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय को बिलीव नहीं करता है। यू सी इन इंडिया, अगर जैन है तो वैष्णव को नहीं मानेंगे, वैष्णव है तो शिव को नहीं मानेंगे, शिव है तो स्वामीनारायण को नहीं मानेंगे, बिकॉज इट इज संप्रदाय, इट इज नॉट फिलोसॉफी। यस और नो? बट एज अ हिंदू we believe in a philosophy. सनातन धर्म believe in a philosophy. It's not religion. और वो फिलोसॉफी, वो रिसर्च था एंड रियलाइजेशन था। वो एक्टिविटीज नहीं थी। क्या नहीं थी? प्रवृत्ति नहीं थी। संप्रदाय में प्रवृत्ति होती है, रिचुअल्स अलग अलग प्रकार के संप्रदाय में। और जो यूनिवर्सल टू साइंस है, सनातन धर्म है, वो सनातन धर्म वो यूनिवर्सल ट्रूथ साइंस है, वो धर्म नहीं है। और इसीलिए हमारी भारतीय संस्कृति में वो रिसर्च का सब्जेक्ट था, रिसर्च एंड रियलाइजेशन, एंड इट इज अ इंटरनल मैटर। वो बाहर की बातें नहीं थी। और सनातन धर्म किसको कहेंगे? जो आत्मा को बिलीव करते हैं, सोल। सेकंड, थियरी ऑफ रीइंकार्नेशन को बिलीव करते हैं। थर्ड, थियरी ऑफ कर्म को बिलीव करते हैं। फोर्थ, परमानेंट हैप्पीनेस को बिलीव करते हैं, परमानेंट। एंड द फिफ्थ, मोक्ष या मुक्ति को बिलीव करते हैं। इट इज टू बी कॉल्ड ए सनातन फिलोसॉफी। यू अंडरस्टैंड मी? But when you believe in a Lord Rama, Krishna, Mahavira, Shiva, Swaminarayan, it's a sampradaya. And they create the partition, and we forgot the universal truth science. Now you understand me? जो हमको समझना था, जो रियलाइज करना था, वो भूल गए और संप्रदाय में इतने डीप हो गए कि उससे फिर बाहर भी कुछ मुक्ति का मार्ग है, ऐसा सोचना भी हमने बंद कर दिया। इतने धर्म के अंदर, संप्रदाय के अंदर जुड़ गए और बाद में रिजिड बन गए। रिजिड समझते हैं ना? दैट्स इट, कि इसके बिना कुछ है नहीं। कहने का मतलब यह है कि हम अपनी मूल जो पहचान थी, हिंदू इज अ फिलोसॉफी, and as a philosophy we all are united anywhere in the world, but as a religion, as a sampradaya, we are divided.
and our energy is also divided. Now you understand? You all are understand, right? Okay. कहने का मतलब ये है, हम फिलोसॉफी को भूल गए। ये हमारी बहुत बड़ी गलती हो गई और इसीलिए हम कमजोर भी बन गए। क्या बन गए? कमजोर, हैंडीकैप बन गए, डिपेंडेंट बन गए। हालांकि हमारी फिलोसॉफी हमको इंडिपेंडेंट बनना सिखाती है, बिकॉज वी आर द प्योर सोल, वी आर नॉट बॉडी। बॉडी का जन्म जीवन मृत्यु है, आत्मा का जन्म जीवन मृत्यु नहीं है। सो वी आर सोल, परमानेंटली वी आर सोल, एंड टेम्पररी वी आर बॉडी। एंड बॉडी ये कर्मों के भुगतान का साधन है, हम नहीं है। कर्म खत्म हो जाएगा, इसको जला दिया जाएगा। यस और नो? यस और नो? दैट्स इट। आत्मा के आधार से रीबर्थ होगा, बॉडी के आधार से नहीं। यस और नो? दैट्स इट। तो हम अपनी फिलोसॉफी को भूल गए और सांप्रदायिक धर्म के अंदर जुड़ गए, एंड वी क्रिएट द कंफ्यूजन इन अवर माइंड। देन वी क्रिएट द पार्टीशन, रॉन्ग एंड राइट। ये मेरा है, ये तुम्हारा है, हम आगे है, तुम पीछे है। ऑल these viewpoints are created after the संप्रदाय। Otherwise we are united। तो ये हमारी जो भारतीय संस्कृति और जो हमारी हिंदू फिलोसॉफी थी, ये हमारा मूल धर्म था और इसको सनातन धर्म बोला जाता था। इसमें कोई डिवीजन, एंड वी रिस्पेक्ट ऑल गॉड्स एंड गुरुस इन आवर फिलोसॉफी। राम को भी सम्मान मिलता था, कृष्ण, महावीर, शिव, स्वामीनारायण, जो भी थे, ऑल द ग्रेट पीपल, वी रिस्पेक्ट हिम। यू अंडरस्टैंड मी? एंड देयर इज नो डिवीजन एट ऑल। ये मेरा तेरा कोई सब्जेक्ट नहीं था। और यही हमारी वास्तव में फिलोसॉफी थी। हमारी फिलोसॉफी क्या है? व्हाट इज अवर कल्चर? वसुधैव कुटुंबकम। हम पूरे विश्व को ही कुटुंब मानते हैं। यस और नो? मगर संप्रदाय के आधार से हम ही डिवाइड हो गए। करेक्ट? दैट्स इट। हमारी संस्कृति थी जियो और जीने दो। हम भी जिएंगे और प्रत्येक जीव को जीने का अधिकार है, राइट्स। एनिमल कहो, ट्रीज कहो, सबको जीवन जीने का अधिकार है। हम पेड़ को काटते भी नहीं थे, इसको हम पाप मानते थे। एनिमल को तो मारने का तो सवाल ही नहीं है इन आवर फिलोसॉफी। तो ये हमारी फिलोसॉफी थी। अतिथि देवो भव, ये हमारी संस्कृति थी। वी वेलकम टू द ऑल पीपल्स एज अ अतिथि, एंड वी गिव रिस्पेक्ट इवन दो द पीपल दे आर कमिंग फ्रॉम द अब्रॉड। विदेश से लोग भाग कर आते थे बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम। ऑलवेज हिंदुस्तान दे वेलकम ऑल, नेवर रिजेक्ट टू एनीबॉडी। दैट इज आवर कल्चर। समझ में आया? दैट इज आवर कल्चर। हमने कभी हमारी संस्कृति में सबको ऐसा मिलते हैं तो करते हैं। क्यों करते हैं? बिकॉज मैं आपके अंदर रहे हुए आत्मा को नमन करता हूँ। एज अ सोल वी ऑल आर इक्वल। एज अ बॉडी हम अलग अलग हैं, बट एज अ सोल हम क्या है? इक्वल है। तो हम आपके अंदर रहे आत्मा को नमस्कार करते हैं। ये दैट इज आवर फिलोसॉफी। आप समझे? और आज आपको सब मालूम है, जब कोविड शुरू हो गया तो पूरे विश्व में भी ऐसे लोग करते थे। सेकंड नहीं करते थे, ऐसा करते थे जैसे क्या ही बैठे। तो कहने का मतलब यह है कि हम सब अपनी मूल पहचान को भूल गए और जो सांप्रदायिक पहचान थी, जो सोशल पहचान थी, इसको हम आगे लेकर आए और इसीलिए हमारी यूनिटी टूट गई। बस मेरा कहने का मतलब है। और वास्तविकता हमको समझ में नहीं आई, क्योंकि वो तो बियॉन्ड है, धर्मों से बहुत ऊपर है। वो धीरे धीरे समझाऊंगा मैं।
मूल बात से शुरुआत करते हैं। हर जीव को और हर इंसान को सुख चाहिए, किसी को दुख नहीं चाहिए। यस और नो? एवरीवन दे नीड हैप्पीनेस, और इसके लिए ही पूरा जीवन व्यतीत करते हैं। हमारा प्रश्न ये है, क्या इस दुनिया में ये 5 सेंसेस से जो आप रियलाइज करते हो, 5 सेंसेस से जो रियलाइज करते हो, इसमें कोई भी व्यक्ति में, कोई भी व्यक्ति कहो या वस्तु कहो, इसमें सुख देने का स्वभाव है कि नहीं? दैट इज माय क्वेश्चन। हम सुख तो मानते हैं, बिलीफ इज अ डिफरेंट थिंग। उनका स्वभाव है कि नहीं? यू अंडरस्टैंड मी? जैसे मैं एग्जांपल दूं, जैसे शुगर, अगर मैं सबको 1-1 स्पून शुगर दे दूं और फिर आपको प्रश्न करूंगा कि उनका टेस्ट क्या है, तो सबका उत्तर एक रहेगा या अलग अलग रहेगा? एक ही रहेगा ना, बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ शुगर, नॉट आवर व्यू पॉइंट और बिलीफ। यस और नो? ऐसे दुनिया में इतनी सारी चीजों में हम सुख मानते हैं, खाने में, पीने में, कपड़े में, ज्वेलरी में, पैसे में, मकान में, कार में, इस सभी मटेरियल्स में हम सुख मानते हैं। मगर सुख देने का स्वभाव इसका है कि नहीं? लाइक अ शुगर, दैट इज माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू। हमारी यहाँ जो मेरी परंपरा है, वो बातचीत की परंपरा है। क्या है? मैं आप सबको इन्वॉल्व करूंगा। मैं प्रवचन, नॉर्मली मैं प्रवचन नहीं देता हूँ। आई एम अ स्पिरिचुअल साइंटिस्ट एंड द पीपल दे आस्क मी अ क्वेश्चन, I just reply him. But because I am coming first time here, so I give you some background, okay? So it is very easy to communicate each other. तो मेरा कहने का मतलब है, क्या इस दुनिया के अंदर जो हम 5 इंद्रियों से जो जो चीज का अनुभव करते हैं, क्या कोई भी चीज में सुख देने का स्वभाव है? बोलिए। नहीं। कोई भी चीज में, एनी मटेरियल है? आप पीछे क्या बोलते हैं? यू ऑल आर अंडरस्टैंड, राइट? समझ में आता है ना आपको? क्योंकि मैं हिंदी बोलता हूँ। इज ओके? ओके। आपको क्या लगता है? देखो, जिस चीजों में सुख देने का स्वभाव नहीं है, उसमें से हम सुख पाना चाहते हैं। लिसन केयरफुली। खाने में सुख मानते हैं। क्या कोई चीज में सुख देने का स्वभाव है? आपको जो पसंद है वो दूसरे को पसंद नहीं है, उनको पसंद है वो आपको पसंद नहीं है। इट्स अ व्यू पॉइंट, इट इज नॉट नेचर ऑफ थिंग्स। यस और नो? आपको जो ड्रेस पसंद है वो दूसरे को पसंद नहीं है, और दूसरे को पसंद है वो आपको पसंद नहीं है। सो इट्स अ व्यू पॉइंट, इट इज नॉट नेचर ऑफ क्लोथ्स। यस और नो? मेरा प्रश्न, वस्तु के अंदर सुख देने का स्वभाव है? नहीं है। ये बहन लोग ज्वेलरी पहनते हैं, डायमंड, गोल्ड, सिल्वर, वॉट एवर इट इज, क्या उसमें सुख देने का स्वभाव है? अगर उसमें सुख होता है तो फिर शॉपकीपर बेचते क्यों? अगर सुख होता तो उनको बेचने में सुख है तो उनको पहनने में सुख है। इट्स अ व्यू पॉइंट। यस और नो? हम कहेंगे ये मकान अच्छा मकान है, गुड हाउस, उसमें से हमको सुख मिलता है। नहीं, बिल्डर को बेचने में सुख है, आपको रहने में सुख है। इट्स अ व्यू पॉइंट, इट इज नॉट अ यूनिवर्सल ट्रूथ। अगर उसमें सुख होता तो फिर वो बेचता क्यों? इट्स अ व्यू पॉइंट। व्यू पॉइंट समझते हैं? उनके लिए बेचना वो उनका सब्जेक्ट है, आपके लिए खरीदना वो आपका सब्जेक्ट है। हर बात में व्यू पॉइंट। कोई चीज में सुख का स्वभाव है ही नहीं। आप देख लो, हम कहते हैं पति पत्नी में सुख है, पति के लिए पत्नी में, पत्नी के लिए पति में। नहीं है ऐसा। यस के नो? इट्स अ बिलीफ। कभी सुख, कभी दुख, कभी पसंद, कभी नापसंद।
कभी ऐसा लगता है कि साथ दो चाहिए, कभी ऐसा लगता है कि अभी चला जाए। इट्स अ व्यू पॉइंट, यस और नो। क्योंकि दोनों में से एक का स्वभाव तो सुख देना है ही नहीं। इट्स अ व्यू पॉइंट, कभी लगता है कभी, आप समझे ना? हर व्यक्ति अपने सुख के लिए जी रहा है, आपको सुख देने के लिए, दुख देने के लिए नहीं जी रहा है। फॉर हिज ओन हैप्पीनेस दे आर लिविंग। और उसमें से एडजस्ट होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो फिर क्या होगा? झगड़ा होगा ना। तुम कहेंगे टेंपल में जाना है, वो कहेंगे थिएटर में जाना है, अभी क्या करोगे? तो डिफरेंस तो रहेगा। आप समझे? तुम कहो तो चलो भी हम होली में घूमने के लिए जाए, बोला हमको फ्रेंड के घर पे जाना है, तो सबका अपना अपना क्या होता है? एक व्यू पॉइंट होता है। इसमें जितना एडजस्ट हो सकता है, इट इज गुड। मगर सुख नहीं है, मेरा कहने का मतलब है, इट इज नॉट हैप्पीनेस। कोई भी चीज आप ले लो, एग्जाम्पल, क्या कार में सुख है? देखो, कार इज गिव द हैप्पीनेस और इट इज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। मगर हमको लगता है कि ये सुख है। $1 लाख की गाड़ी है तो वी फील हैप्पीनेस, इट इज अ मैटर ऑफ स्टेटस। मगर उनका स्वभाव तो सुख देना है। तुम 1 लाख की लाओ कि 5 लाख की लाओ, एक्सीडेंट होगा तो हाथ पग तोड़ेगा ही तुम्हारा। ऐसा नहीं कि महंगी गाड़ी है तो तुमको कुछ नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है कभी भी। यानी जो चीज जीवन जीने का साधन है उसको हमने सुख का साधन मान लिया, ये गलती हो गई। ये सब चीजें गलत नहीं है, बिना काम की भी नहीं है, मगर वो जीवन जीने का साधन है और हमने इसको सुख का साधन मान लिया। सो दैट इज आवर मिस्टेक। अगर उसमें सुख मानोगे तो फिर वास्तव में सुख क्या है वो तो ढूंढोगे ही नहीं। यस और नो? हमको ये ढूंढना था कि रियली स्पीकिंग वेयर इज द हैप्पीनेस। एज अ थिंकर, एक विचार के फॉर्म में हमको ये ढूंढना था कि सुख कहाँ है, वेयर इज द हैप्पीनेस। मगर हमने तो ये चीजों में सुख मान लिया, और मिला तो सुख मिला, नहीं मिला तो फिर दुख लगा, और मिलने के बाद भी अगर बिलीफ चेंज हो गई तो भी दुख लगेगा। मकान ले लिया तब तो हैप्पीनेस लगी, 10 साल के बाद लगा ये मकान तो अच्छा नहीं है, अभी तो वहां जाना है, तो इसमें सुख नहीं लगेगा, बिकॉज ऑफ चेंज योर बिलीफ। यस और नो? हर बात में देखो, हम बिलीफ को ही सुख और दुख के माध्यम से फील करते हैं, फैक्ट नहीं। जब फैक्ट होता है तो बिलीफ की जरूरत नहीं होती है। समझ में आया? दैट्स इट। तो मेरा कहने का मतलब है कि इस दुनिया के अंदर कोई भी चीज के अंदर, इवन तो मनी, पैसा भी सुख का साधन नहीं है। यहां बड़े बड़े मिलियनर्स, बिल गेट्स, ऐसे बड़े बड़े मिलियनर्स जो होते हैं वो पैसे से सुखी नहीं है। समझ में आया? They have too much money, still they are not happy, still they are struggling. हॉकिंस क्या था? कितना हैंडीकैप आपको मालूम है ना? स्टीफन हॉकिंस, फिजिकली उनके पास बहुत पैसा था, बट दे कैन नॉट एंजॉय। तो कहने का मतलब ये है, पैसा जीवन जीने का साधन है। अगर थोड़ा ज्यादा पैसा है तो यू गॉट इट सम गुड फैसिलिटीज, बट मनी नेवर गिव यू द हैप्पीनेस। जीवन जीने का साधन है, और ज्यादा है तो फैसिलिटी मिलेगी। आम आदमी प्लेन में जाएगा तो इकोनॉमी में जाएगा, पैसे वाला फर्स्ट क्लास में जाएगा, दैट्स इट। आम आदमी 30, 40, $50 के कमरे में रहेगा होटल में, पैसे वाला है तो 200, 300, 500 रुपये वाले में रहेगा, $5 में रहेगा, यही होगा ना। मगर हम नींद को तो नहीं खरीद सकते हैं, बोलते नहीं है।
यू कैनॉट बाय द स्लीप। अगर आपने $500 के कमरा ले लिया एक दिन का, तो उसमें नींद आएगी? जरूरी नहीं है। खाना तो खा सकते हैं 5 स्टार होटल में जाके, बहुत महंगा, मगर डाइजेस्टिंग पावर वो पैसे से खरीद नहीं सकते। हम किताब तो बहुत पढ़ सकते हैं, प्रवचन तो बहुत सुन सकते हैं, और धार्मिक क्रियाएं बहुत कर सकते हैं, मगर हमारे मन का समाधान तो उससे नहीं होता है। फिर भी कंफ्यूजन वही का वही रहता है। तो बात यह है कि रियली स्पीकिंग पूरे जीवन में आप देखो, जैसे छोटे होते हैं तो खेलने में आनंद आता है, थोड़े बड़े होते हैं तो पढ़ाई करने में आनंद आता है, चेंज होता है। हमारी बिलीफ क्या होती है? फिर बड़े होते हैं तो नहीं, अभी तो पैसा कमाना है, डिग्री तो मिल गई, फिर पैसा कमाते हैं, फिर बोलता है अभी शादी करना है, फिर उसमें सुख लगेगा। शादी करने के बाद मेरा बच्चा होगा तो सुख लगेगा, फिर बच्चा होगा तो उनको बड़ा करने में सुख लगेगा, फिर बड़ा करके उसको सेटल करो, शादी करो, जॉब में मिल जाए तो आपको लगता है कि अच्छा हो गया। यानी हम अपनी हैप्पीनेस की बिलीफ को क्या करते हैं? समय समय पे परिवर्तित करते हैं। फिर बच्चे के घर पे ही बच्चा हो गया, फिर हम हो गए अराउंड 60-65 हो गए, फिर अभी पूछेंगे कि नाउ यू आर हैप्पी, तो बोला अभी कहाँ से हैप्पी होगा, अभी तो हमारा पाँव चलता नहीं है, कमर काम नहीं करती है, आंखें काम नहीं करती है, दिमाग काम नहीं करता है। तो फिर ये प्रोसेस क्यों किया आपने? ये किया तो आपने हैप्पीनेस के लिए, और बाद में इतना प्रोसेस करने के बाद भी कहते हैं हैप्पीनेस तो मिला नहीं। दुनिया के जो भी लोग इस दुनिया को छोड़ के जाते हैं वो अनहैप्पी होके जाते हैं, वो दुखी होके जाते हैं। क्यों? ये तो फिजिकल प्रॉब्लम, करेक्ट? पहला फिजिकल प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम क्या है? जिसको पूरी लाइफ में मेरा मेरा माना था, जैसे पति, पत्नी, बच्चे, परिवार, सबको छोड़ना पड़ेगा। इसको मेरा माना था, समझ में आया? पहले शरीर को छोड़ना पड़ेगा, परिवार को छोड़ना पड़ेगा। इतना कम है तो संपत्ति को भी छोड़ना पड़ेगा। यस और नो? इतना कम है तो बैंक बैलेंस को भी छोड़ना पड़ेगा। इससे आगे हम स्टेटस की बात करें, डिग्री को भी, अगर मैं डॉक्टर, सीपीए हूं, इंडस्ट्रियलिस्ट हूं, इसको भी छोड़ना पड़ेगा ना। एट द टाइम ऑफ डेथ जिसके आधार से हमारा आनंद टिका हुआ था वो सब फिर क्या होगा? देखो, सो ईच एंड एवरी पर्सन सुख की खोज के लिए जी रहा है, मगर सुख तो कभी मिलता नहीं है, अंत तक नहीं मिलता है। नहीं, यस और नो? यस और नो? बोलते नहीं। हाँ, आप रिप्लाई करना। आई लाइक द कम्युनिकेशन। यस प्लीज। कोई टाइम ऐसे लगता है कि मैं आज नई गाड़ी खरीदी तो बहुत सुख लगा, दूसरे दिन फिर कार की सुख चली जाती है तो कोई आइसक्रीम में लगती है। नहीं, नई कार लेकर आए, लाख रुपए की कार लेकर आए, मानो कि सुख तो लगेगा, मगर कोई बच्चा इसमें लीटा करेगा तो यहाँ पे लीटा होगा। यस और नो? यही तो क्या करेंगे? मिसअंडरस्टैंडिंग है। ये ट्रांसपोर्टेशन का साधन है, सुख का साधन नहीं है, और अच्छी कार है तो दे गिव द गुड फैसिलिटीज, आप इसमें कंफर्ट फील कर सकते हैं, बट नॉट गिव द हैप्पीनेस। समझ में आया? दैट्स इट। यार इस दुनिया में कोई जगह पे सुख भी नहीं है और दुख भी नहीं है। बोथ आर द बिलीफ, बोथ आर द बिलीफ। लेकिन कोई नजदीक का गुजर गया तो दुख लगता है। हाँ, तो सुख और दुख दोनों हमारी बिलीफ है। क्या है? दोनों।
मैं सब एक्सप्लेन करता हूं एग्जाम्पल के साथ। सुख दुख दोनों बिलीव है। आप इसको सुख भी मान सकते हैं या दुख भी मान सकते हैं। कई लोग कहते हैं मेरे को शादी नहीं होती है तो मैं दुखी हूं, और ज्यादातर लोग मानते हैं, बोलते नहीं हमारी फ्रीडम चली गई, लगता है ना। ईच एंड एवरी कपल दे नो, क्योंकि फिर फ्रीडम चली जाती है ना। आप जो चाहे वो नहीं कर सकते हैं, यू हैव टू एडजस्ट विद ईच अदर। तो सबकी अपनी बिलीफ है। किसी को बच्चा नहीं है तो वो बाधा रखते हैं, बाधा समझते हैं ना, भगवान के पास मन्नत मानते हैं। और जो होता है बोला जिसको होए उसको मालूम होए आप कहेंगे तुम्हारे तो दो तीन लड़के हैं, अच्छा तुम तो बहुत सुखी हो। तो बोला जिसको रखना पड़ता है उसको मालूम होता है तो यानी सुखी भी है दुखी भी है, इट्स अ व्यू पॉइंट। समझ में आया? इट्स अ व्यू पॉइंट। तो हर बातों में देखोगे, हमारे यहाँ बड़ा टेम्पल होता है और टेम्पल के अंदर बड़े बड़े फंक्शन भी होते हैं, फेस्टिवल होते हैं अपने। तो बड़ा फेस्टिवल होता है, बहुत बड़ा दिन है, और हम दिवाली के दिन या नए साल में हम जाते हैं वहाँ मंदिर में, और मंदिर में दर्शन करके बाहर आते हैं तो वहाँ कोई भिखारी बैठा है, बेघर, और वो कुछ मांग रहा है आपसे, और आपने इसको $5 दे दिया, तो इसको सुख लगेगा या दुख लगेगा? सुख लगेगा। और वही मंदिर के पास कोई रेंज रोवर लेकर आते हैं गाड़ी, और उनकी पूरी फैमिली जाती है दर्शन करने के लिए, और बाहर आते हैं, आप इसको भी $5 देते हैं, फिर क्या लगेगा? क्यों? देने वाला मैं हूं, डॉलर भी वही है, एक को सुख एक को दुख। तो फैक्ट या बिलीफ है? नहीं बताइए ना, बिलीफ भी है ना। अगर फैक्ट होता दोनों को इक्वल लगना चाहिए ना, मगर ऐसा सबका अपना अपना व्यू पॉइंट। सुख दुख वो भी क्या है? व्यू पॉइंट है। अगर कोई व्यक्ति, ठंडी की मौसम है, जैसे आप नॉर्थ में जाओगे, न्यूयॉर्क न्यू जर्सी, वहाँ ठंडी ज़्यादा होती है, यहाँ तो बहुत कम होती है। इट्स क्या कहेंगे, समंदर के पास है, तो बम्बई जैसा ये इलाका है यहाँ तो यहाँ ठंडी गर्मी का ना, गर्मी तो होती है मगर ठंडी नहीं होती है कि नहीं। तो जहाँ ठंडी होती है वहाँ लोग, अगर इतने सारे लोग घर में रहते हैं, 5, 7, 10 लोग, तो वो फर्श पे सो जाते हैं लगा के। ठंडी की मौसम में तो हम कहेंगे चलो भी तुम बेड के ऊपर सो जाओ, तो नीचे से ऊपर बेड के ऊपर सुला दिया तो उनको अच्छा लगेगा बुरा लगेगा? अच्छा लगेगा। और जो लोग बेडरूम में है, इनको कहो तुम ये बेड में सो जाओ तो बुरा लगेगा। इट्स अ व्यू पॉइंट। इट्स अ, तो सुख दुख हमारी कल्पना है, फैक्ट नहीं है। गरीब को खाना मिलेगा, अगर जूठा भी होगा, बचा हुआ भी होगा, तो उनके लिए सुख है। और घर में कहेंगे 2 दिन से पड़ा हुआ है खाना, नहीं खाओगे तो फेंक देंगे, तो फिर क्या लगेगा इसको? you try to understand, this is only belief, nothing facts. इसलिए दुनिया में सुख दुख जैसी कोई चीज नहीं है, मगर सफरिंग है, कर्मों के भुगतान करना ही पड़ेगा। चाहे आप लॉर्ड रामा है, लॉर्ड कृष्णा है, लॉर्ड महावीर है, या कोई भी स्टेटस है, यू हैव टू सफर योर कर्म। उसमें चॉइस नहीं है, मगर इसको टाइटल देना वो आपका काम है। इसको सुख भी मान सकते हो, दुख भी मान सकते हो, इट्स योर बिलीफ। वास्तव में सुख दुख जैसी चीज नहीं है। राम को जब वनवास हुआ तो उनको दुख नहीं लगा, और हमको 3 दिन निकाल दे तो घर से देखो, तो इट्स अ बिलीफ। तो कहने का मतलब है ये दुनिया में सुख दुख जैसी चीज नहीं है, मगर सुख है, और सनातन सुख है, परमानेंट हैप्पीनेस है, मगर वो बाहर नहीं अंदर है।
और अंदर का मतलब होता है विद इन यू, इन अ सोल, नॉट इन फिजिकल बॉडी। ये फिजिकल बॉडी में नहीं है, अंदर आत्मा में है। किस में है? आत्मा का स्वभाव ही अनंत सुख वाला है। नेचर ऑफ द सोल इज अ इनफाइनाइट और परमानेंट हैप्पीनेस। आत्मा ही। मगर कहीं बुद्धिशाली लोग यहाँ का जो माहौल है, एनवायरनमेंट, उसके असर से लोग कहते हैं भाई आत्मा है, ऐसा हमने बहुत पढ़ा और सुना है, मगर वी कैन नॉट बिलीव इट बिकॉज वी डोंट नो। हम मानते नहीं है। हमने सुना है, पढ़ा भी है, धर्मगुरुओं के पास से पढ़ा है, सुना है, मगर मानते नहीं है बिकॉज वी डोंट नो एनी प्रूफ। तो आज मैं सबका प्रूफ दूंगा। क्या दूंगा? प्रूफ। प्रूफ ऑफ सोल। आत्मा है कि नहीं? आत्मा में सुख है वो तो मैंने बता दिया, मगर आत्मा है कि नहीं? आत्मा नहीं है तो बॉडी की वैल्यू है? बोलते नहीं है? कोई व्यक्ति कहेंगे ये डेड बॉडी है, तो बॉडी तो वही की वही है, तो क्या डिफरेंस है? आत्मा नहीं, वही तो है ना, यही है ना। अच्छा, आत्मा नहीं है तो रीबर्थ हो सकता है? बोलिए, आत्मा नहीं तो रीबर्थ हो सकता है? ये बॉडी का रीबर्थ होगा? आत्मा है तभी रीबर्थ है ना, दे गिव द न्यू बॉडी। अगर आत्मा नहीं है तो? आत्मा नहीं है तो कर्म का सिद्धांत लगेगा? नहीं लगेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं अभी बता रहा हूं, आत्मा का प्रूफ के लिए, आत्मा नहीं होता है तो ज्ञान और फीलिंग नहीं होगी। दो शब्द बोला, ज्ञान और फीलिंग। यस और नो? ज्ञान, any kind of knowledge without soul, it is not possible. Yes or no? लेकिन जो लोग कहते हैं कि वे मैं आत्मा में बिलीव नहीं करता हूँ, उसके पास नॉलेज तो होती है बाहर की। मैंने कहा ने, वो आत्मा को नहीं मानते, मतलब ये नहीं है कि आत्मा नहीं है। नहीं मानने का मतलब क्या है? वो नहीं जानते हैं, उनका भी आत्मा निकल जाएगा, कुछ नहीं नॉलेज होगा। ये कोई नई बात थोड़ी है। कोई व्यक्ति अगर नहीं भी माने तो इट्स ओके, इट्स अ व्यू पॉइंट, हम इसको मना नहीं कहेंगे। मगर बिना इस शरीर में से आत्मा निकल जाने के बाद हमारे पास शरीर भी है, सेंसेस भी है और ब्रेन भी है। क्या हम कोई भी चीज समझ सकते हैं, फील कर सकते हैं? क्यों? बताइए। तो तभी तो मालूम हुआ ना कि बिकॉज ऑफ द सोल। सोल नहीं है तो आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा? बताइए। मेरी बुद्धि से ये बॉडी जो है, ये बॉडी है, इसको डेड बॉडी क्यों कहेंगे? बताइए, इसमें क्या नहीं है? तभी डेड बॉडी कहेंगे ना। तो यानी एक्चुअली जो जीव था, चेतन, वो क्या गया? निकल गया। तो वैल्यू तो उसकी थी ना, वो था तब ये साइंसेस काम में लगती थी ना। वो निकल जाने के बाद ये साइंसेस काम में नहीं। नो फीलिंग, नो नॉलेज, नो एक्सपीरियंस।
यस और नो? आत्मा है तो ये है। ये सेंसेस कुछ काम नहीं करेंगे विदाउट सोल। करेगी? तो ये आत्मा के आधार से है। जितनी भी फीलिंग होती है बिकॉज ऑफ द सोल। सोल के आधार से ज्ञान होता है, सोल की हाजिरी से अनुभूति होती है। सोल को नहीं होता है मगर सोल की हाजिरी से होता है। क्या बताया? प्रेजेंस ऑफ सोल। अज्ञान भी आत्मा की हाजिरी से, ज्ञान भी आत्मा की हाजिरी से है, और विज्ञान जिसको कहते वो भी आत्मा की हाजिरी से है। नहीं तो ज्ञान अज्ञान विज्ञान कुछ नहीं है। समझ में आया? कुछ नहीं है। कुछ उदाहरण दीजिए। बिना आत्मा आपके पास अज्ञान हो सकता है, कोई भी प्रकार का ज्ञान हो सकता है, अनुभूति हो सकती है, रियलाइजेशन नहीं हो सकता है। बॉडी तो जलाने की चीज है। लोग कहते हैं इसमें ज्ञान है, फिर ज्ञान है तो फिर जलाएंगे कैसे उसको? बॉडी में ज्ञान होता भी नहीं है, इंद्रियों में भी ज्ञान नहीं है, तभी तो जलाते हैं ना। अगर ज्ञान होता तो जलाते? बताइए। अगर ये बॉडी और सेंसेस में अगर ज्ञान होता तो फिर क्यों जलाते? ये ब्रेन में ज्ञान होता तो फिर क्यों जलाते? ये प्रोसेसर्स है। प्रोसेसर है, क्या है? इसमें ज्ञान नहीं है। प्रोसेसर थ्रू समझते हैं ना? बॉडी थ्रू यू फील, सेंसेस थ्रू यू फील, ब्रेन थ्रू यू अंडरस्टैंड। सो इट्स अ प्रोसेसर, बट दे हैव नॉट नॉलेज। प्रोसेस समझते हैं ना? कंप्यूटर क्या करता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉफ्टवेयर? अगर जो प्रोग्राम बना है उसकी क्या करते हैं? वो प्रोसेस करते हैं। दे डोंट नो। उनके लिए 1 लिखा है या 1 मिलियन लिखा है, इतना डिफरेंस कोई नहीं है। उनके पास कहाँ ज्ञान और फीलिंग है? दे मेक अ प्रोसेस। इज अ प्रोसेसर, इज नॉट क्रिएटर। इट कैन नॉट फील। वो अनुभव नहीं कर सकता है। They produce the process। आपको क्या चाहिए? आपने प्रोग्राम बनाया तो आपको दे देगा कि ये इसका रिजल्ट है। Now you realize वो नहीं करेगा। समझ में आया? प्रोसेसर में फीलिंग नहीं होती है। तो प्रोसेसिंग इज अ डिफरेंट थिंग। समझ में आया? और सोल इज अ डिफरेंट थिंग एंड बॉडी इज अ डिफरेंट। ये बॉडी जो है वो प्रोसेसर है, हर चीज का भुगतान करने का इंस्ट्रूमेंट, मीडिया समझते हैं। वो खुद कुछ अनुभव नहीं कर सकता है। समझ में आया? अगर बॉडी अनुभव कर सकता है, इंद्रिय अनुभव कर सकता है, तो फिर डेड बॉडी में तो शरीर भी है, इंद्रिय भी है, क्या कर सकेगा? क्यों? तो बात तो वही आ गई ना। ज्ञान कहो, अनुभव कहो या फीलिंग कहो, वो बिना सोल हो नहीं सकता। तो नाउ यू नो द वैल्यू ऑफ सोल। करेक्ट? हमारा मानव जीवन आत्मा की अनुभूति के लिए है। किसके लिए है? क्योंकि वही हमारी परमानेंट आइडेंटिटी है। ये हमारी परमानेंट आइडेंटिटी नहीं है। इसको खिलाओ, पिलाओ, सजाओ, ब्रश करो, नहलाओ, जो भी करो, इसके लिए कुछ भी करो, फिर भी एक दिन जलाना ही है। यस और नो? क्योंकि हम नहीं है। तो तुम कितना भी मानोगे मैं हूं, मगर हम नहीं है। मानने से क्या मतलब?
लेकिन जब तुम्हारा नहीं है तभी तो इसको जला दिया जाता है। यस, तो पूरी जिंदगी उसके पीछे ही चलता है। यही तो अज्ञानता है। जिसके लिए जीना चाहिए उसके लिए हम जीते नहीं है, क्योंकि हमारे पास सही ज्ञान दृष्टि नहीं है। समझ में आया? ऐसा नहीं है कि ये बाह्य जीवन जो जीते हैं वो नहीं जीना चाहिए, वो सब्जेक्ट नहीं है, मगर हमारा विजन सनातन सत्य की खोज के लिए होना चाहिए। विजन, हम जो भी बात करते हैं इसका टाइटल है आध्यात्म विज्ञान, और आध्यात्म विज्ञान का मतलब होता है रियलाइजेशन। उसका नाम है आर्ट ऑफ विजन। मेरे सत्संग में कोई भी बात एक्शन की नहीं होगी। किसकी नहीं होगी? आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है इन अ फिजिकल फॉर्म, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। आपकी दृष्टि क्या होनी चाहिए, दैट इज माय सब्जेक्ट। और हम सबको मालूम है जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। यस और नो? सृष्टि तो नहीं बदल सकते हैं, दृष्टि को बदल सकते हैं। We change our vision. We cannot change the circumstances, situations or the world. बराबर है? हम परिस्थितियों को नहीं बदल सकते हैं, संजोगों को नहीं बदल सकते हैं, दुनिया को नहीं बदल सकते हैं, मगर दुनिया को देखने की दृष्टि को यस और नो? आर्ट ऑफ विजन। हाँ, वो समझ और विजन में क्या फर्क है? बहुत अंतर है। समझ का मतलब होता है ओनली बुद्धि, विजन का मतलब होता है रियलाइजेशन, अनुभूति, वो नॉलेज होता है। क्या होता है? नॉलेज। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नॉलेज एंड एक्सपीरियंस? कोई व्यक्ति को अगर दे नो अबाउट द डेफिनेशन ऑफ वाइफ, वाइफ की व्याख्या को कंठस्थ करने के वाइफ का अनुभव नहीं होता है, बोलते नहीं है। इट इज नॉलेज। यू हैव पास थ्रू द प्रोसेस, देन यू कैन रियलाइज। अदरवाइज knowledge is not wrong, it's a primary, but when you put in a practice तभी आपको अनुभव होगा, नहीं तो नॉलेज से अनुभव नहीं होगा। नॉलेज इज अ प्राइमरी, ओके, बट you pass through the process, then you can realize. तो ये ज्ञान और अनुभूति दोनों अलग सब्जेक्ट है। तो विजन अलग सब्जेक्ट है। विजन मतलब रियलाइजेशन, ज्ञान का मतलब नॉलेज और इंफॉर्मेशन। हमारे यहाँ लिखा है घर के अंदर सत्यमेव जयते, इसका मीनिंग सबको मालूम है, यस और नो? ये घर में लिखा है, सब पढ़ते हैं, सबको मीनिंग मालूम है और आसानी से झूठ बोलते हैं, बोलते नहीं है। यस और नो? तो उसकी वैल्यू क्या रही? बताइए। ये तो शब्द ज्ञान हुआ ना। देयर इज नो एनी रियलाइजेशन और एक्सपीरियंस बिकॉज नो वैल्यू। वी हैव अ नॉलेज, ऑल्सो वी हैव अ मीनिंग ऑफ द वर्ड्स टू, स्टिल उसकी कोई वैल्यू हमारे जीवन में प्रैक्टिकल में नहीं है। इसको कहते हैं शुष्क ज्ञान। क्या बोलते हैं? शुष्क ज्ञान है, विदाउट इफेक्ट, ओनली द नॉलेज। यहाँ बैठे हुए मोस्ट ऑफ द पीपल दे नो अबाउट द वैल्यू ऑफ योगा। योगा की वैल्यू सब जानते हैं। फॉर हिज फिजिकल फिटनेस योगा इज गुड, यस और नो? मगर करते नहीं है कोई, बिकॉज ऑफ नॉलेज। अगर किसी को बताना है तो 1 कलाक लेक्चर दे देंगे कि योगा की वैल्यू क्या है, मगर करने का इट्स अ नॉलेज। तो नॉलेज से बेनिफिट नहीं है। एप्लीकेशन एंड रियलाइजेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन एनी फील्ड, अदरवाइज इट्स इंफॉर्मेशन। जो किताब में है वो दिमाग में है, नथिंग एल्स। इफ इट इज नॉट प्रैक्टिकल इन योर लाइफ, इट्स इंफॉर्मेशन। चाहे वो किताब में है या दिमाग में, कोई फर्क
नहीं है। समझ में आया? सबको समझ में आता है ना? यू ऑल आर अंडरस्टैंड? ओके। तो कहने का मतलब ये, मैंने पहले आत्मा की साबिती दिया, प्रूफ ऑफ सोल, सेकंड रीबर्थ, एंड द थर्ड थियरी ऑफ कर्म। इस सबका मैं प्रूफ दूंगा। क्या दूंगा? नॉलेज नहीं, पहले आत्मा का प्रूफ दे दिया। अभी मैं पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांत दोनों का प्रूफ पैरेलल देता हूं। हम सब कॉज एंड इफेक्ट को मानते हैं, यस और नो? एंड कॉज एंड इफेक्ट इज साइंस, यस और नो? इज साइंस, इज नॉट रिलीजन। कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड, कोई भी इफेक्ट कॉज के बिना नहीं होती है, और कोई भी कॉज की इफेक्ट नहीं होती है, ऐसा भी नहीं होता है। तो कॉज एंड इफेक्ट इज साइंस। नाउ वी बॉर्न इन दिस वर्ल्ड, और जन्म के साथ हमको माता पिता मिलता है, भाई बहन मिलता है, रहने का घर मिलता है, और हमको कुल धर्म भी मिलता है पैदा होते ही, और हमारी चॉइस नहीं है, बिना चॉइस मिलता है, यस और नो? तो ये रिजल्ट है या एग्जाम है? ये कॉज है या इफेक्ट है? ये कॉज है या इफेक्ट है? मैंने पहले भी कहा, मेरी हर बात के लिए कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। आई एम नॉट लेक्चरर और आई एम नॉट प्रवचनकार। हम सबको जोड़ना चाहते हैं और आपका व्यू लेना चाहते हैं। यू आर राइट टू एक्सप्लेन योर व्यूज। सो हम इसको जहां भी करेक्ट है तो बोल दे करेक्ट है, नहीं है तो करेक्शन करेंगे, मगर ऐसे ही होगा। आप सुने, हमने बहुत कथा प्रवचन उपदेश बहुत सुने, मगर हमारे जीवन का जो प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन हमको नहीं मिला। तो हम प्रैक्टिकल बातें करना चाहते हैं, और इसीलिए जो भी बात करते हैं और प्रश्न करेंगे तो आपको आपका व्यू कहना है, दैट्स इट। ठीक है? बिकॉज यू ऑल आर एक्सपीरियंस एंड पास थ्रू द प्रोसेस इन योर लाइफ, यस और नो? दैट्स इट। ये सब अनुभव में पास हुए हैं, ठीक है, सबको मालूम है। एनीवे, तो हमको जो भी जन्म के साथ मिलता है, माता पिता कहो, भाई बहन कहो, धर्म कहो या मकान कहो, जो भी, ये कॉज है या इफेक्ट है? आप क्या कहते हैं, इफेक्ट या कॉज? आप सब लोग क्या कहते हैं? पीछे आप सबको मालूम है, द पार्ट ऑफ द एग्जाम and part of the result is never parallel. Yes or no? Yes or no? I am talking about the principle. It's not viewpoint. जब एग्जाम होती है उस समय रिजल्ट नहीं है, और जब रिजल्ट निकल जाते हैं उस समय एग्जाम दिया नहीं है। यस और नो? हम जब पैदा हुए हमने क्या किया? तो फिर कॉज कहां से है? जब आपको अपने आप मिला विदाउट डूइंग एनीथिंग, फिर आप कॉज इफेक्ट दोनों कैसे कहेंगे? नहीं, अभी आपका बर्थ हुआ वो तो इफेक्ट है, नहीं, पार्ट। तो मैं उसका ही प्रश्न करता हूं कि ये इफेक्ट है विथ बॉर्न, तो इसका कॉज कब किया था? कॉज तो पहले होना चाहिए ना, तो पहले हुआ ना, यानी थियरी ऑफ रीइंकार्नेशन प्रूव हो गया। आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रूफ, ओके, नॉट नॉलेज। इट्स अ लॉजिक, यू कैन अंडरस्टैंड, इट्स नॉट बिलीफ ओनली, यू कैन अंडरस्टैंड एंड यू कैन एक्सप्लेन टू द अदर पीपल टू एज अ लॉजिक, नॉट राउंड राउंड। हमारी किताब में लिखा है, हमारे गुरुजी ने कहा है, नॉट लाइक दैट मैन, ओके। You have to understand logically, and then you can explain to the other people. So anybody can accept it as a logically, okay? Blindly you can कहोगे तो कोई नहीं मानेगा, ये सब व्यू पॉइंट कहेंगे, मगर ये लॉजिक है। तो हमने दो बातें प्रूव कर दिया, थियरी ऑफ रीइंकार्नेशन
एंड थियरी ऑफ कर्म। कर्म का ही तो फल है ना, तो दोनों प्रूव हो गया कि नहीं? पहले आत्मा प्रूव किया, फिर थियरी ऑफ कर्म एंड थियरी ऑफ रीइंकार्नेशन। और जो रीबर्थ होता है वो मैंने पहले बोल दिया, बिना आत्मा रीबर्थ। तो तीनों प्रूफ हुआ या नहीं हुआ? हुआ या नहीं? दैट्स इट। उसके बाद आगे जाते हैं। हम पैदा होते ही जो कुछ मिलता है वो तो हमारे कर्मों का फल है, पिछले अवतार के कर्मों का फल है। मगर हम इस वर्ष में जन्म लेने के बाद जब हमारी मृत्यु आएगी, वो हमारा इस वर्ष का पुरुषार्थ है या पिछले अवतार के कर्म का फल है? डेथ इन दिस बर्थ is a result or we create in this birth? हम डिसाइड करेंगे कौन सी डेट को, कौन से समय पे। तो जो कर्म पहले के भी और अभी भी जो अपना पुरुषार्थ करना पड़ता है कि नहीं, मगर who decided your date of death and situation? Who? आत्मा। मेरा कहने का मेरा सिंपल क्वेश्चन ये है कि ये बर्थ की प्रोसेस से रिजल्ट आता है या प्रीवियस बर्थ के कॉज से मेरी डेथ है? दैट इज सिंपल क्वेश्चन। ऐसे देखा जाए तो दोनों प्रोसेस हैं। फिर ड्यूअलिटी आ गई। वही तो है ना कि जैसे अगर मैं सोच रही हूँ कि ये मैंने पुरुषार्थ किया तो इसका रिजल्ट ये आया, पर ये पुरुषार्थ करने का मुझे मन भी कैसे हुआ और ये भी क्या हुआ वो भी तो जानना पड़ता है ना। नहीं, मगर इसमें पुरुषार्थ क्या किया आपने? डेथ के लिए क्या पुरुषार्थ किया? डेथ के लिए भी पुरुषार्थ उसका टाइम आने पे हो जाता है। उसके टाइम आने पे होता है, उसको पुरुषार्थ कहोगे? नहीं, वो नहीं है, पर अपने जीने के लिए जो भी हमने किया। मैंने तो डेथ का प्रश्न किया, बर्थ के साथ तो हो गया। बर्थ डिसाइडेड है, सेम क्वेश्चन मैंने डेथ के लिए पूछा। पर बिटवीन द होल थिंग, बिटवीन तो छोड़, तीसरा प्रश्न आएगा। अभी बिगिनिंग है, एंड, फिर इन बिटवीन भी आएगा, सब मैं बताऊंगा, मगर स्लोली बताता हूँ, एक एक सॉल्व करके सब पूछूंगा। तो यू आर क्रिएटिंग कंफ्यूजन इन योर माइंड, यू क्रिएट द कंफ्यूजन इन योर माइंड। और इसीलिए मैं सबको सेपरेट करता हूँ ताकि यू कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली। ये तो मैं पहले नहीं पूछता कि आपका जीवन क्या है, या नहीं पूछ लेता, नहीं, अलग अलग पूछता हूँ, बिगिनिंग एंड इन बिटवीन अवर लाइफ। जैसे बिगिनिंग आपने बताया, इट इज डिसाइडेड एज पर अवर प्रीवियस बर्थ कॉज। तो एंड है वो डिसाइडेड है या हम डिसाइड इस बर्थ में करते हैं? दैट इज ओनली टू ऑप्शन। डिसाइडेड मतलब इट इज इफेक्ट ऑफ अवर प्रीवियस बर्थ कॉज। इसमें हमारा कोई टुडे कोई एफर्ट नहीं है कि हम उसको चेंज कर सकते हैं। समझ में आया? डिसाइडेड एज पर अवर प्रीवियस, इसको कहते हैं आयुष्य कर्म। यस और नो? सो यस, आयुष्य कर्म, यस। हाँ, मतलब फिक्स हो गया है ना, पर वो भी तो हम अपने, वो भी कर्म लेकर आए। आयुष्य कर्म में एक प्रकार का कर्म है, कर्म लेके आए, और इसी के मुताबिक आपका जीवन चलेगा और एंड भी होगा। तो टुडे यू आर नॉट डिसाइडेड, मीन्स इट इज डिसाइडेड बिफोर यू बॉर्न। आयुष्य कर्म वो आपके लाइफ का कर्म हो गया, ठीक है, फिक्स पैकेज ऑफ योर ब्रीदिंग। ओके, यू कैन नॉट टेक प्लस और माइनस। ओके, पर ये आयुष्य कर्म, ये पिछले अवतार के कर्म का नाम है, या पिछले और उसका ये रिजल्ट मिलता है। यू हैव टू टेक अ ब्रीथ एज आयुष्य। एंड कब होगा? जब रिजल्ट का एंड होगा पैकेज का, तो यहाँ एंड हो जाएगा। ये आपका पैकेज है। एग्जांपल, आपकी आयु 50 साल के लेकर आए तो 50 साल में एंड हो जाएगा। आपकी आयु से 70 ईयर्स की, 70 ईयर्स में एंड हो जाएगा। 90 ईयर्स की, 90 ईयर्स में यू आर नॉट डिसाइडेड इन दिस बर्थ। Today, in this birth, you are sufferer. You are not created. You are not decided कि मेरी डेथ कब होगी।
और मैं डिसाइड करूंगा कि मेरी डेथ अभी होगी, 6 महीने के बाद होगी, 6 साल के बाद होगी। वो हमारे पास इंडिपेंडेंट पावर नहीं है। इट इज डिसाइडेड, और आम आदमी जानते नहीं है। मगर आपका आयुष्य क्या है? फिक्स है। समझ में आया? इसको कहते हैं आयुष्य कर्म। नाउ यू अंडरस्टैंड? अगर वो है ही बंद, अपना आयुष्य इतना ही है, तो फिर उसके लिए और अपना अभी अच्छा करना, बुरा करना, उसकी क्या जरूरत है? वो चैप्टर अभी मैंने ओपन किया ही नहीं है। वो चैप्टर आएगा तब प्रश्न करना है ना। भी जो क्वेश्चन है मेरा, इसको इसमें कुछ जोड़ो मत। यू गिव मी अ सिंपल आंसर एज पर माय क्वेश्चन। इसमें कुछ भी जोड़ोगे तो बात डाइवर्ट हो जाएगी, मगर मैं होने नहीं दूंगा। दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप कुछ भी ट्रैक चेंज कर दोगे, मैं करने नहीं दूंगा। मैं ट्रैक पर ही जाऊंगा आपको, क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेप बाय स्टेप समझाने की। और जितने भी प्रश्न होंगे सभी का उत्तर दूंगा, मगर ट्रैक पर हूँ। जब वो चैप्टर आएगा तो मैं आपको उत्तर दूंगा। अभी वो चैप्टर हमारा नहीं है। तो अभी हमारा चैप्टर था, पहले हमारा जन्म हुआ और मृत्यु, ये दोनों प्री डिसाइडेड हैज पर अवर प्रीवियस बर्थ कॉज। इज ओके? अभी आगे जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन, तो फिर हमारा जो लाइफ है, बर्थ टू डेथ इन बिटवीन, जो मन वचन काया से चलता है, वो प्री डिसाइडेड है या नहीं है? Once again I repeat the question. From birth to death, including our life, we live through our mind, speech and action. Is decided or not? बोलिए। माइक में बोलिए। माइक में बोलिए। It is decided. It is decided. As per previous birth cause. Yes. आप क्या कहते हैं? जो भी देना है उत्तर दीजिए, सिंपल है। No, it is decided, but I don't want to go in more detail because some of the things we have learned already in Jain philosophy, that it is decided at the time of birth, but then later on, there changes take place depending on how you feel and how. Yeah. मेरा प्रश्न सिंपल था, once again repeating. So I say, मन वचन काया से जो जीवन जीते हैं, वो डिसाइडेड है या नहीं? It is decided. है? It is decided. That's it. Yes. डिसाइडेड नहीं है। Yes. Yeah. धीरे धीरे एक एक करके बोलिए प्लीज। नहीं, आप बैठ सब खड़े मत होइए प्लीज। या कोई बात नहीं। आप क्या कहते हैं पीछे? कोई बात नहीं, आप पीछे। आपकी बात करता हूँ, आपकी बात करता हूँ। यस, हाँ तो भाई माइक ले लो, कोई बात नहीं। ओके, तो कहने का मतलब नहीं डिसाइडेड है। नाउ द क्वेश्चन इज माइंड, स्पीच एंड एक्शन, होल लाइफ डिसाइडेड और नॉट डिसाइडेड? यहाँ कहाँ डिसाइडेड है? आपने कहा डिसाइडेड नहीं है। अभी मैं आपको प्रश्न करता हूँ, विचार आते हैं या करते हैं? माय क्वेश्चन सिंपल, चूज एनीवन। करते हैं, आते नहीं है। दोनों मत बोलो, पहले सिलेक्ट एनीवन। आता है या करते हैं, दैट्स द क्वेश्चन। आत्मा, हम बोलते हैं आत्मा ठीक है, आत्मा है, बट ये जो विचार आते हैं कि हमें वो सब वो क्यों आते हैं? फिर आत्मा तो कुछ करता नहीं है। तो आत्मा करता है किसने कहा? मैंने कब कहा आत्मा करता है? तो वही तो मैं कह रही हूँ कि आत्मा नहीं करता। नहीं, मगर वो तो क्वेश्चन है ही नहीं। किसी ने कहा, मैं भी नहीं कहता, तुम मेरी मानते तो फिर मेरे क्वेश्चन। अगर मैंने कहा है फिर आप क्वेश्चन करोगे तो बराबर है कि भी आत्मा करता है, मैंने कहा है, तो फिर आप प्रश्न करोगे तो फिर कैसे करता है? मैं कहता हूँ आत्मा करता ही नहीं है। मन वचन काया का कंट्रोलर सोल नहीं है, दैट्स इट। इसमें फिर कर्ता का सब्जेक्ट ही कहाँ आएगा? जब है ही नहीं तो। मगर अभी मेरा प्रश्न सिर्फ है माइंड का। माइंड, स्पीच एंड एक्शन, ये तीनों की बात है। मगर आपने कहा कि हम इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट नहीं है। तो मेरा पहला क्वेश्चन था ये तीनों के ऊपर, फर्स्ट स्टार्ट फ्रॉम द माइंड, के विचार आते हैं या करते हैं? तो आपने कहा करते हैं,
फिर कहा आते एंड यू आर कंफ्यूज, यू डोंट नो। तो ये उत्तर नहीं होता है ना। आप प्रश्न पत्र में लिखा है कि आप करते हैं गाते, मतलब दोनों लिखेंगे तो मीनिंगलेस हो गए। ये कोई उत्तर है? यहाँ जब तक जितनी एग्जाम होती है वहां टिक करने का होता है। आपने सबने सब टिक कर दिया तो क्या उत्तर सही है? बोलते नहीं। तो इट इज नॉट आंसर। आंसर ये होना चाहिए, क्या तो ये है या तो ये है, एनीवन, तभी तो आंसर बोलेंगे। तो बताऊं मैं आपको, कोई बात नहीं, ऐसा होता है क्योंकि हम जिस प्रकार से, क्योंकि ये सब बातें हमने फंडामेंटली प्रिंसिपली न जानी है और न जानने की कोई कोशिश किया है। और अभी तक आपने जो कुछ सुना है, पढ़ा है, जिसके पास है, उन्होंने सभी बातों में मन वचन काया में आपके बिलीफ में डूअरशिप सेट कर दिया है। आप सोचते हैं, आप बोलते हैं, आप करते हैं एंड आप रिस्पॉन्सिबल भी है। इस प्रकार से आपका माइंड सेट हो चुका है अभी तक किसी के माध्यम से। आई डोंट वांट टू नीड एनी नेम और स्क्रिप्चर, ओके, मगर आप सबका माइंड सेट हो चुका है कि हम सोच सकते हैं, बोल सकते हैं, कर सकते हैं। आज मैं सबका प्रूफ दूंगा आपको कि आप सोच सकते हैं, बोल सकते हैं, कर सकते हैं, यस और नो, नो राउंड राउंड, ओके, नो इफ एंड बट। सबसे पहली बात है, हमारा जीवन जो बीत रहा है विथ ब्रीदिंग, ओके, श्वासोश्वास से हमारा जीवन चल रहा है। हमारे पास श्वास लेने की स्वतंत्र शक्ति नहीं है, यस और नो, टिक एनीवन। मेरा प्रश्न बहुत सिंपल रहेगा, आंसर भी आपको दे दूंगा, आपको टिक ही करना है, बस दैट्स इट, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। एंड मेरा जो भी प्रश्न होगा बिल्कुल कनेक्टेड विथ योर प्रैक्टिकल लाइफ। मैं किताबों की बात नहीं करूंगा। बोलिए, श्वास लेने की स्वतंत्रता हमारे पास है, यस और नो? ओके, बोलिए बोलिए। अगर हम श्वास लेते हैं तो सो जाने के बाद कौन लेगा? इट्स अ बिग क्वेश्चन, क्योंकि हम तो सो गए। तो श्वास ऑटो मोड है या वी आर कंट्रोलर? बताइए। तो ऑटो मोड का मतलब वी आर नॉट डूइंग, इट्स अ सिस्टम, यस और नो? तो श्वास लेने की फ्रीडम नहीं है। जहां तक आयुष्य कर्म है, आपको श्वास लेना ही पड़ेगा, चाहे जागो चाहे सो जाओ, नंबर 1, और चाहे कॉन्शियस हो या अनकॉन्शियस हो, मगर आपका आयुष्य कर्म है, वहां तक श्वास लेना पड़ेगा और जिंदा रहना पड़ेगा। इफ यू आर अनकॉन्शियस, स्टिल ब्रीथिंग इज कंटिन्यूअस, यस और नो? बिकॉज ऑफ आयुष्य कर्म यू हैव नो चॉइस, यस। प्राणायाम करते हैं तभी तो श्वास को कंट्रोल कर सकते हैं ना उस टाइम पे। हाँ, प्राणायाम करते हैं तभी तो कंट्रोल कर सकते हैं ना। इसको ये भी मालूम है कि कहीं लोगों को प्राणायाम करना है, इसमें से 98% तो करते ही नहीं है, उसको ज्ञान मालूम है फिर भी। तो ये भी एक आपका उदय कर्म है, कर सकते हैं वो भी और नहीं कर सकते वो भी, तो उदय कर्म है। हमारे पास फ्रीडम नहीं है, धीरे धीरे समझ में आएगा। ऐसे विचार करने की स्वतंत्रता हमारे पास क्यों नहीं है? क्योंकि विचार आते हैं, नंबर 1 आते हैं, हमको सो जाना है, थक गए, फिर भी चालू रहेगा। ये हमको नहीं करना है, स्विच नहीं है हमारे पास, बोलते नहीं है? अगर स्विच होती तो फिर सोने की गोली लेने की जरूरत नहीं पड़ती। बोलते नहीं, हाँ के ना तो बोलो। अगर we have a control, then you can stop it and सो जाओ। Is it possible? नहीं। क्या कहेंगे? 2 दिन से 2 घंटे से ऐसा करते हैं, नींद ही नहीं आती है। बोला क्यों नहीं आती? बड़ा विचार चलता ही रहता है। नहीं, अगर आप कंट्रोल है तो स्विच बंद कर दो ना। किसने मना किया? हमारे पास नहीं है। दूसरा ऑप्शन जो आपने बताया, कभी कभी करते हैं, ठीक है? जब हम विचार करते भी हैं, ड्यू टू द सर्कमस्टांसेस, ड्यू टू द, एंड हु क्रिएट द सर्कमस्टांसेस? हु क्रिएट?
आज मेरा एक्सीडेंट हो गया, किसने किया? मैंने किया। आज मेरा पाँव का फ्रैक्चर हो गया, मैंने किया। आज मेरा लॉस हो गया, मैंने किया। बोलते नहीं है। तो circumstances are created as per your previous birth cause, so that you are thinking subject to your circumstances. It is also created by the nature. जैसे आप सब यहाँ बैठे हैं, अभी किसी के मोबाइल में टेक्स्ट मैसेज आ गया, घर पे जल्दी आ जाओ, somebody is not feel well, फिर आप सोचोगे जाओ ना जाओ, जाओ तो चल के जाओ, कार पे जाओ या 1 घंटे के बाद जाओ। ये विचार तब शुरू होगा जब संजोग आएगा। यह सुनो, ये संजोग कौन खड़ा करेगा? कुदरत। हैज पर अवर प्रीवियस बर्थ, यानी थॉट एंड थिंकिंग बोथ आर डिसाइडेड एज पर अवर प्रीवियस बर्थ कॉज। ठीक है, ठीक है, बोलिए, कुछ बोलना चाहते हैं? ये बोलना चाहते जो इस कर्म में हम करते हैं वो पहले कर्म का ही होता है, वही कर रहे हैं, या जो इस कर्म में करते हैं नेक्स्ट जन्म में आएगा? वो चैप्टर अभी नहीं आया है। एक एक करके ले, मैं मिक्सिंग नहीं करूंगा। एक चैप्टर क्लियर, पहले मन वचन काया जन्म थे मौसम से क्या है बताऊंगा, फिर कर्म चार्ट कैसे, सेपरेट चैप्टर। आई डोंट वांट टू क्रिएट द कंफ्यूजन इन ऑल ऑफ योर माइंड, ओके? और अभी तक यही हुआ है और मैं ये नहीं करना चाहता हूं। एवरी पार्ट आई कैन सॉल्व इट, रिजॉल्व इट एंड ट्राई टू कन्विंस यू विद द एग्जांपल एंड प्रॉपर डेफिनेशन, देन वी गो अहेड, ओके? नॉट क्रिएट द कंफ्यूजन। सब में मिक्स करना नहीं चाहता हूं। स्टेप बाय स्टेप वी टेक फर्स्ट चैप्टर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे लूंगा। और जो चैप्टर चलता है उसके बारे में जो प्रश्न करना है वो कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, ओके? फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, देन वी गो अहेड इन अ फर्दर चैप्टर, ओके? तो दैट इज द प्रोसीजर रहेगी हमारी। तो स्पीच और एक्शन भी हमारे हाथ में नहीं है। इट डिपेंड ऑन एज पर योर प्रीवियस बर्थ कॉज यू हैव टू डू। राम को वनवास जाना पड़ेगा, इसके हाथ में नहीं था। राम की सीता उठा के ले गए, उसके हाथ में। राम को वॉर करना पड़ेगा, इतना कन्विंस करने का प्रयास करने के बावजूद, यस और नो, उसके हाथ में नहीं था। कृष्ण भगवान का जन्म जेल में हुआ, उसके हाथ में। जन्म होने के बाद माता पिता को छोड़ना पड़ा, नो चॉइस। जिसके साथ प्रेम था उनके साथ शादी नहीं हुई, बोलते नहीं है, यस और नो? इट्स अ फैक्ट, इट्स अ हिस्ट्री। देखो महाभारत में इतने बड़े ज्ञानी होने के बाद भी दुर्योधन को समझाने में फेल हुए, यह सुनो, तभी तो महाभारत हुआ ना। मेरा कहने का मतलब है किसके पास फ्रीडम है टू स्पीक एंड टू एक्ट, बताइए? मैं फ्रीडम की बात करता हूं। अगर होती तो ऐसा नहीं होता, यह सुनो। लाखों करोड़ लोगों को मारना ये काफी बड़ी बात है, बड़प्पन है हमारा, मगर संजोग है तो करना ही पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है। माइंड, स्पीच एंड एक्शन इज प्री डिसाइडेड एज पर अवर प्रीवियस बर्थ कॉज, एंड फ्रॉम बर्थ टू डेथ ईच एंड एवरी ब्रीथ इज डिसाइडेड, नो प्लस नो माइनस, एवरीथिंग इज डिसाइडेड। बट डिसाइड किसने किया? हमने किया, इन टर्म्स ऑफ कॉज। हमारी फिल्म पहले तैयार हो गई है, जस्ट वी प्ले विदाउट चॉइस, और किसी के पास चॉइस नहीं है टू प्ले में, समझ में आया? जस्ट टू प्ले, यू कैन नॉट चेंज योर फिल्म, योर करंट लाइफ फिल्म, ओके? दैट्स इट। यस, माइक माइक। यहाँ जो भी लोग हम आए, अभी हम जो भी लोग इधर आए और कुछ लोग नहीं आए, कोई लोग अभी शॉपिंग करने गए, बाहर भी आउटिंग भी हो गए, जो भी, हाँ, मतलब नहीं आए, इट्स ओके, इट्स एनी रीजन, और हम लोग इधर आए। तो इसमें आपका मानना है कि ये डिटरमिन था? Yes. लोगों ने सोच के डिसाइड किया कि दिस इज अ राइट थिंग टू डू,
not to go for shopping. This is the right place to go for soul. That's what I am understanding. यस, मगर ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोगों ने सोचा था कि स्वामी जी आने वाले हैं, मगर बिकॉज ऑफ मेरा टाइम चेंज हो गया ड्यू टू सम अदर सर्कमस्टांसेस, और उन्होंने प्लान बना दिया था कि ये टाइम पे हम रहेंगे और बाद में टाइम में हम आउटिंग जाएंगे, मगर मेरा प्रोग्राम चेंज हो गया 1 वीक आई थिंक अप्रोक्सीमेट। तो उनका जो प्रोग्राम था वो अभी चेंज नहीं कर सकते बिकॉज इट्स प्लान्ड, बट दे आर इंटरेस्टेड टू कम हियर। आप समझे, बिकॉज बैक डेट जो मैं आने वाला था वो डेट पे नहीं आया, तो उन्होंने वो रिजर्व रखी थी और बाकी का उन्होंने क्या करता है बुक कर दिया था। आप समझे मेरा कहने का मतलब? तो अभी दे हैव नो ऑप्शन। ऐसा एक दो नहीं है, बहुत सारे यहाँ ही है कंपाउंड में, आपके मतलब सोसाइटी के अंदर। एनीवे, अगर मैं भी यहाँ आया तो मेरे पास संजोग नहीं थे। मैं फॉर्मल डिसाइड कर सकता हूँ, फाइनल तो कुदरत ही करेगा। फॉर्मल समझते हैं? एज ए ह्यूमन हम खुद तो डिसाइड करेंगे, मगर ऐसा होगा वो जरूरी नहीं है। वो हमारे लाइफ में सबको अनुभव है। जो हम डिसाइड करते हैं ऐसा होता नहीं है, और नहीं करते हैं ऐसा हो भी जाता है। यस यस प्लीज, या माइक। एक्चुअली मैंने डिसाइड किया था कि मैं ऑल सत्संग अटेंड करूंगी और विठल भाई भी करेंगे, 100% जैसे श्योर था। लेकिन सर्कमस्टेंसेस ऐसा आ गया कि सर्जरी उन लोगों ने यही डेट पिक किया और कल सर्जरी हुई। और फिर बाद में कल का भी ऐसा ही था कि सुबह में बुलाया हमें, लेकिन सर्जरी हुई लेटर ऑन 10 o'clock में घर पे आई। तो ये सब टाइम सब चेंजिंग, ओवर चेंजिंग हमारे पास नहीं है। हम नॉर्मली तय कर सकते हैं कि हमको जाना है, मगर जा सकते हैं कि नहीं डिपेंड ऑन सर्कमस्टेंसेस। ईच एंड एवरी, अगर मैं कहता मैं खुद भी यहाँ आना चाहता, जो टाइम पे नहीं आ सकेगा वो भी संजोग है। कई जगह पे ऐसा हुआ पूरा प्रोग्राम ही कैंसिल हो गया ड्यू टू द सर्कमस्टेंसेस। मैं क्या कर सकता हूँ? इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। यू अंडरस्टैंड मी? दैट्स इट। तो कई लोग ऐसे, हम रिचमंड में जाने वाले थे, तो रिचमंड मेरा बोला कि अभी मैं, स्वामी जी आपने प्रोग्राम तो तय कर दिया, कंफर्म तो कर दिया, क्योंकि मेरा प्रोग्राम 2-3 महीने पहले हो जाता है, 2-3 months बिफोर हो जाता है इंडिया से। तो मगर बाद में संजोग ऐसे बनते हैं, इसको बाहर जाना है, क्योंकि हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है ना, तो वो चेंज हो गया। कहीं बोलता है कि स्वामी जी मेरे को बाद में, मेरे को 4-5 दिन चाहिए। मैंने बोला इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज नाउ वी गो अहेड विद टेक्सास एंड देन कैलिफोर्निया एंड देन ऑरेगॉन में, तो फिर मैं वापस नहीं आ सकता हूँ, देन नेक्स्ट ईयर। तो उसको इच्छा है, मगर क्या करेंगे? नाउ यू अंडरस्टैंड? मेरी भी इच्छा है जाने की, मगर मैं भी क्या करूँगा? इट्स अ स्केड्यूल, यू अंडरस्टैंड मी राइट? इट्स अ स्केड्यूल, आई कैन नॉट चेंज इट नाउ देन। इट इज कमिंग इन अ रिदम। जैसे मैं आज यहाँ हूँ और यहाँ हूँ, उसके बाद मैं डलास ह्यूस्टन जाने वाला हूँ, तो मैं वहां जाऊंगा, फिर आप कहोगे स्वामी 2 दिन के लिए वापस आओ। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी। बंद कर दो, साइलेंट ही कर दो, साइलेंट, उसका वॉइस साइलेंट कर दो बस। या सभी कर लेना प्लीज, क्योंकि यहाँ रिकॉर्डिंग होता है नंबर 1, और ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब में भी आएगा, उसका कहीं पार्ट टीवी में भी आएगा। सो प्लीज साइलेंट योर मोबाइल प्लीज। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि स्पीच और एक्शन भी हमारे हाथ में नहीं है। माइंड, स्पीच एंड एक्शन फ्रॉम बर्थ टू डेथ इट इज प्री डिसाइडेड एज पर अवर प्रीवियस बर्थ कॉज। और न किसी के पास था, पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है, और भविष्य भी नहीं रहेगा। उसका नाम है लॉ ऑफ नेचर। हमारा रीबर्थ लॉ ऑफ नेचर, कर्म का सिद्धांत लॉ ऑफ नेचर, हमारी पूरी लाइफ का सर्कमस्टेंसेस लॉ ऑफ नेचर। ही डिसाइडेड कि आपके कर्म का फल क्या देना है और उसके संजोग कैसे बनाना है। हमको नहीं मालूम कल क्या होने वाला है। यस और नो? अगर कल लॉटरी लगने वाली है तो क्या वो संजोग हम बनाएंगे?
या कल लॉस होने वाला है, तो क्या हम बनाएंगे? वी आर विक्टिम्स और वी आर क्रिएटर? वी आर विक्टिम्स. वी ट्राई, इट्स ओके, बट फाइनली इट्स हैपन एज पर आवर प्रीवियस बर्थ कॉज. किसी के हाथ में नहीं. कोई भी व्यक्ति का नाम दे दो, ग्रेट पीपल, नॉट इन हैंड. समझ में आया? दैट्स इट. यहां तो ज्यादातर लोग मानते थे कि ट्रंप ही आएगा सेकंड टाइम, बाइडेन आ गया. क्या करें? समझ में आया? तो ये चॉइस नहीं है, रिजल्ट है. क्या है? सबका अपना अपना थॉट्स होता है. हमारे जीवन में हम सबको मालूम नहीं है. हमारी मर्जी से हम जी नहीं रहे, नहीं मालूम है. ये कोई बड़ी बात है? हम जो नहीं करना चाहते वो करना पड़ता है, और जो करना चाहते हैं नहीं होता है हमारे से, या नहीं कर सकते हैं. ये कोई नई बात थोड़ी है. एवरीवन दे कैन रियलाइज इन हिज लाइफ. ये कोई नई बात नहीं है. मैं जो करता हूं इट इज वेरी प्रैक्टिकल इन ऑल ऑफ योर लाइफ. सबके जीवन में प्रैक्टिकल है. ये कोई नई बात नहीं. आपके पास दृष्टि नहीं थी, मैंने सिर्फ दृष्टि दिया. सबको अनुभव है. And Biden sir is the president of the country. He can do anything. Is it possible? No. बताइए. Who have a freedom? आप सबको मालूम है. आप आपके जीवन में वर्तमान में जो कुछ भी करना चाहते हैं वो सब कुछ नहीं कर सकते हैं, और जो नहीं करना चाहते वो करना पड़ता है, वो भी मालूम है आपको. Due to the situation. So our life is totally depend on circumstances. And in our current life, we live path through our mind, speech and action is totally pre-decided. आपको कोई प्रश्न है? फिर मैं नेक्स्ट चैप्टर ले लूँ. यस प्लीज. I don't think that everything. नहीं तो आपको एग्जाम्पल देना, मैंने आपको एग्जाम्पल देता हूँ. मैं बोलती हूँ कि मुझे ऐसा नहीं लगता है. नहीं लगता है, आंसर नहीं है. एग्जाम्पल दो. इसके एग्जाम्पल के मुताबिक, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, इस एग्जाम्पल से आप साबित कर सकते हैं कि आपके पास कंट्रोल नहीं है. अभी आपको एग्जाम्पल देना पड़ेगा कि इस कंट्रोल के आधार से मैं कंट्रोल कर सकती हूँ. ये एग्जाम्पल देने का मैं मानती नहीं हूँ. नॉट आंसर. नहीं, मैं आगे बोलती हूँ. प्लीज. मैं आगे बोलती हूँ कि मुझे ऐसा नहीं लगता है कि यदि मैं अभी लॉटरी लेने जाऊं कि इधर आऊं, उसमें मेरा है ही सोच कि भाई लॉटरी क्या करनी है, ये बात पक्की है, यही बात अच्छी है. तो इतना तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेशन, उसको डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं. यू हैव दैट डिस्क्रिमिनेशन थॉट कि मुझे ये अच्छा लगता है, मेरे आत्मा के लिए मुझे लॉटरी से कोई हिसाब नहीं है. वो बात मैं आपको पूछती हूँ. आपने ऐसा एग्जाम्पल दिया लॉटरी का कि कोई लोग लॉटरी लेने जाएंगे, कोई लोग इधर बैठेंगे, तो ये उसमें हमारा सोच नहीं था. बताओ, मैं आपको खत्म करूंगी एग्जाम्पल, बाद में मैं स्टार्ट करूंगा. यार उत्तर दो भी. आपका डिसीजन. यार सबसे पहले कोई भी परिस्थिति होती है, there are so many causes in between. एक कार्य एक व्यक्ति के आधार से कार्य नहीं होता है. जैसे मेरा यहाँ आना क्यों हुआ? इनको बुलाना, फिर टाइम पे सेट होना, फिर मेरा हेल्थ अच्छा होना, कोई डिफिकल्टी नहीं आई. बाहर के अलग संजोग है, मेरे अलग संजोग है. उस वक्त परिवार में एक व्यक्ति को कोविड हो गया, हो सकता है मेरा कैंसर भी हो सकता था. ये सब संजोग है. मेरे पास भी फ्रीडम नहीं है, किसी का पास भी नहीं है. आप समझे? तो कहने का मतलब यहाँ आना, आपके पास यहाँ आने के लिए फ्रीडम थी कि मैं और कोई जगह पे नहीं जाऊँ, यहाँ जाऊँ, क्योंकि आपके पास और कोई संजोग नहीं था. अगर कोई होता तो आपको वहाँ भी जाना पड़ता. ऐसा सोचते. सो इट्स डिपेंड. आपकी इच्छा है यहाँ आने की. मैं कोई ऐसा सोशल रीजन आ गया तो आप नहीं आ सकते हैं. आपकी इच्छा है फिर भी. मतलब
मतलब देयर आर सो मेनी रीजन। कोई भी कार्य बहुत सारे सर्कमस्टांसेस मिलते हैं तभी होता है। इसमें वी आर द वन ऑफ द एविडेंस होते हैं। वी हैव नो एनी इंडिपेंडेंट पावर, वन ऑफ द एविडेंस होता है तो भी वन ऑफ द एविडेंस, और नहीं होगा तो भी वन ऑफ द एविडेंस होगा। हमारे पास फुल पावर नहीं है संजोग बनाने के, समझ में आया है? तो किसी के पास मतलब नहीं, ऐसा नहीं कि आपकी बात है, इट्स अ मैटर ऑफ लॉ ऑफ नेचर। मेरी हर बातें लॉ ऑफ नेचर के ऊपर आधारित है। सनातन सत्य, कुदरत का कानून, जो कोई माने या न माने कोई फर्क नहीं होगा, बट ईच एंड एवरी लिविंग क्रिएचर दे आर अंडर द लॉ ऑफ नेचर। पर्सन दे बिलीव इट और नॉट इज डिफरेंट थिंग। इससे कुदरत का कानून चेंज नहीं होगा। आप नहीं मानोगे तो भी, कोई कहता है कि मैं पुनर्जन्म को नहीं मानता, तो उसका नहीं होगा। बोलिए, ये कुदरत का कानून तुम्हारी मान्यता से चलेगा? कोई कहता है मैं कर्म के सिद्धांत को नहीं मानता हूं, तो क्या कर्म नहीं लगेगा? ये दुनिया किसी व्यक्ति के मान्यता से चलेगी या कानून से चलेगी? ये यूएस है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, वो संविधान से चलता है या किसी के व्यू पॉइंट से चलता है? बताइए, वो कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा या व्यक्तिगत व्यू पॉइंट से चलेगा? बताइए, कैसे चलेगा? चलना चाहिए। ठीक है, मैं कहता हूं मैं ये लोग को नहीं मानता हूं, ये कंट्री में आके कर सकता हूं? नहीं कर सकता हूं। अगर मैं यहां आया हूं, आई हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन इफ आई नो और नॉट। अगर मैं कोई कानून को नहीं जानता हूं और मैंने लॉ को ब्रेक कर दिया तो फिर क्या होगा? पनिशमेंट। क्यों? मैं तो नहीं जानता हूं और मानता भी नहीं हूं, चलेगा? ऐसे कुदरत का कानून नहीं मानोगे या मानोगे, वो ही रहेगा। बिकॉज यू आर लिविंग इन दिस वर्ल्ड, you have to know and you have to follow, either you know or not. इससे आप बाहर नहीं जा सकते। नहीं मानोगे तो भी you have to follow. You are living in this world. आप दुनिया से बाहर नहीं है तो दुनिया का कानून, कुदरत का कानून मानना ही पड़ेगा। यही इंपॉर्टेंस है। मैं बाद में बताऊंगा क्यों इसकी वैल्यू है। उसके आगे जाता हूं, जो उनका प्रश्न था, तो फिर नए कर्म कैसे बनते हैं? दैट इज योर क्वेश्चन। अभी ये चैप्टर में ओपन करता हूं, ठीक है? हमारा वर्तमान जीवन जो मन वचन काया से चलता है, वो जन्म से मौत तक जब प्री डिसाइडेड है, तो फिर नेक्स्ट बर्थ हमारा कैसे बनेगा? क्योंकि ये तो कर्मफल है, तो नया कर्म कैसे बनेगा? दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एज अ ह्यूमन। ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे ही हमारा भविष्य है, ठीक है? आप सबको क्या लगता है नया कर्म कैसे बनेगा फॉर द नेक्स्ट बर्थ? ओके, यस, बोलिए। हाउ वी कैन क्रिएट अ न्यू कॉज फॉर द नेक्स्ट बर्थ, नॉट दिस बर्थ? यस, That is up to the individual. That is up to you. I want to know the process, not karma. कैसे बनेगा? You just explain the process, okay? Up to individual it is correct, but process क्या है? जैसे कर्म फल की मैंने प्रोसेस बताया, ऐसे नए कर्म बनने की प्रोसेस क्या है? That is my question. To your actions. Up to Your actions. एक्शन तो आपके हाथ में है नहीं, वो पहले बता दिया। मनोवचन का तीनों आपके हाथ में नहीं है, वो तो मैंने चैप्टर खत्म कर दिया। Then you are going to explain. है? Then you are going to explain. वो तो मैं करूंगा ना, मगर आपको एक्सप्लेन करने का मौका देता हूं, सो यू कैन पुट अप योर व्यूज, तभी तो मैं फाइनल कहूंगा ना। आपको मैं मौका देता हूं कि आप आपका व्यू बता सकते हैं, क्योंकि अभी तक आपने जो कुछ जाना है, समझा है, सुना है, पढ़ा है, तो आपका भी तो व्यू होगा ना। अल्टीमेट तो मैं बताऊंगा और प्रूव भी करूंगा, वो तो मेरा सब्जेक्ट है। Okay, I'm waiting for that. ओके, प्लीज पीछे बताइए, जो भी बताने बताइए। I think today's पुरुषार्थ जो
पुरुषार्थ अपन करते हैं, शब्द नहीं चाहिए, प्रोसेस चाहिए। What is we called a पुरुषार्थ? पुरुषार्थ है मन वचन काया के योग। वो तो हमारे हाथ में है नहीं। Then I don't know. Yes, वही तो बात करता हूँ। You can explain, no problem. आप जो जानते बता सकते हैं। नहीं, जो अभी करते हैं कि पुरुषार्थ के भी जैसा मैं करूँगी वैसा मेरा कर्म। मगर I am talking about the example or process, not random answer. तो प्रोसेस आप जो बोलते हैं उसके लिए एग्जाम्पल दो कि इसको मैं पुरुषार्थ मानती हूँ, ये मैं कहना चाहता हूँ। हाँ, तो नहीं पुरुषार्थ तो करना ही है ना अभी मेरे नेक्स्ट जन्म के लिए कि भाई मैं जितना अच्छा कर्म कोई भी काम अच्छा करूँगी तब मेरा कर्म अच्छा बनेगा, तो वही नेक्स्ट मेरे लाइफ में काम आएगा। बस मैं ऐसे सोचती हूँ। सिंपल लाइफ में सिंपल आंसर है, जैसे जो पुरुषार्थ थी आज यहाँ के लिए मैं आया, वो तो पहले बताया उन्होंने, इसलिए मैं आया, तो इसलिए आया मैंने पुरुषार्थ किया। वो तो पहले बता दिया है ना कि ये आपकी कुदरत है, ये आपका उदय कर्म, वो तो पहले बता प्रूव कर दिया मैंने। तो बस वही है, वही इसी के ऊपर जैसे रिएक्ट करेंगे आप उदय कर्म में, उसका रिएक्शन का नए कर्म बनेंगे। तो आपने तो आना वो बताया, आपने कर्म क्या कहा आपने क्या बताया कि जो हम यहाँ आए वो मेरा कर्म है, ये बताया ना आपने। मैं ये कहता हूँ कि जो अपन कर्म करेंगे उस उदय में आएंगे, उस कर्म के रिएक्शन में आप जो कुछ भी करेंगे वो डिपेंड करेंगे नहीं करेंगे। एग्जाम्पल when I go to war, I watch to make sure I don't kill an ant, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अगर मैं ant को मारूंगा तो किसी दिन मुझे वो कहना पड़ेगा। So that's an example. यानी मारना और बचाना आपके हाथ में है। At that point, यही तो बात है। at that point, I am consciously making sure that I don't kill. वही तो मैं बताता हूँ क्या मतलब your example is not correct, but it is okay. दूसरे को दे दो। मैं सबको सिद्धांत समझाऊंगा, एग्जाम्पल दूंगा, एकदम क्लैरिटी करके जिंदगी भर के लिए आप भूलोगे नहीं। किसी को दे दो। नहीं, मैं तो बताऊंगा ही नहीं। कोई नहीं समझ में आ रहा था तो पूछा ना कि क्या जो नेक्स्ट जन्म में होगा, वे हमारे सब चाहते हैं कि नेक्स्ट जन्म भी हमारा अच्छा हो, तो क्या कर माने वो पहले का ही तो नहीं होगा, कुछ तो होगा ही ना, कुछ तो करना ही होगा। यही तो समझ रहा है ना जो हम नहीं समझते। तो यही जानना चाह रहे हैं। क्योंकि अभी तक हमारे पास जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, चाहे धर्म ग्रंथों के माध्यम से, चाहे प्रवचन के माध्यम से, चाहे टीवी के माध्यम से, या चाहे धर्म गुरुओं के माध्यम से, जो भी हमने ज्ञान जाना है उसमें तो कन्फ्यूजन था, वही तो मैं सॉल्व करने के लिए आया हूँ। आपके पास ज्ञान नहीं है ऐसा नहीं मानता हूँ, मगर आपके पास जो भी ज्ञान है सब में कन्फ्यूजन है। अभी तक मैंने बता दिया, सब में कन्फ्यूजन है। ज्ञान नहीं था वो प्रश्न नहीं था, है आपके पास, मगर कन्फ्यूज ज्ञान है क्योंकि आप फॉर्मली नहीं बता सकते हैं। बिगिनिंग मैंने किया, जीव मात्र सुख की खोज करता है, सुख कहाँ है नहीं मालूम, आप किसी ने नहीं बताया, फिर मैंने बताया कि सुख इसमें है, आप जो मानते हैं इसमें नहीं है, फिर अंदर बताया, फिर आत्मा में क्यों है वो भी मैंने एक्सप्लेन किया। ठीक है, बिगिनिंग से लेके अभी किसी को अगर नहीं उत्तर देना है तो मैं उत्तर दूं, फिर ऐसा नहीं कि नहीं स्वामी जी हम तो जानते थे, इसलिए तो मैं आपको मौका देता हूं। फिर मेरे बोलने के बाद नहीं ये तुमको मालूम तो पहले बोलना चाहिए ना, मैंने कब मना किया आपको। नो राउंड इट्स वेरी क्लियर। तो सिंपल बात है या तो कर्म मन वचन काया से नहीं बनते हैं, कर्म बनते हैं भाव से, इंटेंशन से, नॉट एक्शन। थॉट स्पीच और एक्शन से कर्म नहीं बनते हैं। थॉट स्पीच और एक्शन के पीछे व्हाट इज योर इंटेंशन टुडे इनसाइड यू एज पर योर करंट ज्ञान दर्शन, उससे कर्म बनते हैं। इसको कहते हैं कॉज, बट इट इज इनविजिबल, इट इज नॉट विजिबल। इज ओके, कॉज गुजराती में या हिंदी में इसको कर्म कहते हैं, इंग्लिश में इसको कॉज कहते हैं। ऐसे कॉज बनते रहते हैं पैरेलल, यहाँ इफेक्ट होती है, कर्म फल होता है, यहाँ कर्म बनते रहते हैं एज पर योर इंटेंशन।
as per your भाव, they create the new cause for the next birth. और जैन धर्म में लिखा है और अन्य धर्म में लिखा है, जैसा भाव वैसा भव, जिसका भाव बिगड़ा इसका भाव बिगड़ा। और जैन धर्म में कहा है, भावे भावना भाविये, भावे दीजिए दान, भावे धर्म आराधिए, और भावे केवल ज्ञान। केवल ज्ञान कोई क्रिया नहीं है, भाव है। एनीवे, तो ये सब लिखा है, मगर हमने उसके बारे में ज़्यादा सोचने का जरूरत नहीं माना और सोचा भी नहीं। आंसर इज सिंपल, बट यू डोंट नो बिकॉज ऑफ द कंफ्यूजन। क्योंकि चमत्कार की तो बात है नहीं, मगर यू आर कंफ्यूज। आंसर सिंपल था, भाव से भव होता है, जिसका भाव बिगड़ा इसका भाव बिगड़ा, जिसकी क्रिया बिगड़ी इसका भाव बिगड़ा। कहीं सुना है? क्रिया तो इस अवतार में होती है, फल भी इसी अवतार में होता है, नेक्स्ट बर्थ कैसे बिगड़ेगा? समझ में आया? स्पीच भी इसी अवतार में, उसका फल नेक्स्ट बर्थ में कैसे आएगा? मगर भाव, इंटेंशन, दे क्रिएट द न्यू कॉज फॉर द नेक्स्ट बर्थ। एक, अभी आगे कहता हूं, एक भाव को कॉज कहते हैं, कॉज इंग्लिश में। पूरी लाइफ के कॉज को बंच ऑफ कॉज कहते हैं, उसका एक नाम है कॉजल बॉडी। क्या बोलते हैं? बंच ऑफ कॉज ऑफ होल लाइफ इज टू बी कॉल्ड ए कॉजल बॉडी। और कॉजल बॉडी के आधार से नेचर विल गिव यू एज पर द कैलकुलेशन इफेक्ट बॉडी, either human, either animal, either god and goddesses or Nark. They decided as per your exam. Now you understand? As per the causal body, nature will give the effect body. ये effect body है, कर्मों के भुगतान का साधन। चाहे मनुष्य है, चाहे पशु योनि हो, चाहे नर गति है, चाहे देवलोक है, चारों गति कर्मों के भुगतान के साधन है। मगर क्यों दिया? कर्म के हिसाब से। किसने डिसाइड किया? लॉ ऑफ नेचर ने। हम कर्म करेंगे, हम ही तय करेंगे कि हमको नरगति में जाना है, बोलते नहीं हैं, हम करेंगे। That's it. It's a common power. They decided where you go. और वो कॉमन पावर कैसा होगा? जो लॉ सबके लिए एक है, इसको कहते हैं लॉ ऑफ नेचर, जो रामकृष्ण महावीर को भी छोड़ते नहीं। यस। तो इनके उत्तर में ऐसा सोच सकते हैं कि इन्होंने जो भाव किया कि मुझे लॉटरी की टिकट लेने नहीं जाना है, मगर मुझे सत्संग में जाना है, तो वो अंदर से जो भाव था उसका फिर अगर आ सके तो ठीक है, नहीं आ सके तो भी ठीक, भाव की क्रेडिट मिलेगी तो फॉर नेक्स्ट बर्थ। उसी से उनके कर्म बनेंगे, तो नेक्स्ट लाइफ में इट इज द इंटेंशन। हां, इंटेंशन दे क्रिएट द कॉज, बट एक्शन नॉट क्रिएट द कॉज। करेक्ट। तो ये इंटेंशन रखना अच्छी बात है, ये कॉज है। उसका जो इंटेंशन था, मेरे को सत्संग में जाना है, आ सके या ना आ सके वो संजोग है, मगर इंटेंशन दे क्रिएट द कॉज। आना ना आना वो तो संजोग है। हम कई सारी बात समझते कि ऐसा करना चाहिए, करना नहीं होता है, but our intention is there. So that is then purusharth for us. Yes, intention they create the cause. Each and every circumstances, what is your intention? कभी हम किसी को हेल्प करते हैं, हमारा इंटेंशन होता है कि वो मेरे को हेल्प करेगा, इसीलिए करते हैं, तो ये इंटेंशन होता है। कभी हम किसी को हेल्प करते हैं, कोई इंटेंशन नहीं होता है कि अभी वो मेरे को करे या ना करे, मेरे को करना है बस, जैसे पुअर पीपल, तो ये इंटेंशन होता है। जिसमें फल की अपेक्षा होती है उसमें क्रेडिट कम मिलती है, जिसमें फल की अपेक्षा नहीं होती है इसमें क्रेडिट ज़्यादा मिलती है। बिकॉज यू आर द न्यूट्रल, सो नेचर विल डू द मैक्सिमम बेनिफिट टू यू, बिकॉज नॉट योर चॉइस। आपने चॉइस किया कि ये मेरे को हेल्प करेगा, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा? कम आएगा, because of your choice. When you select, then nature will give you only this amount to you. But if you are not select, nature will give the maximum amount to you, as per your cause. समझ में आया? That's it. तो ये कर्म भाव से बनते हैं, क्रिया से नहीं बनते हैं। Everyone they are agree? सबको पीछे समझ में आया? You all are understand? जिसको आपको समझ में आया? ओके। किसी को इन बिटवीन क्वेश्चन करना है, अगर नहीं समझ में आया है ये चैप्टर के ऊपर, तो कर सकते हैं। यस।
I hope you don't mind my question. Yes. अभी किसी ने शूटिंग किया शिकागो में, तो उसका भाव कोई भी था, मगर 6 लोग 7 लोग मर गए। Yeah. और शूटिंग तो हुआ ही, तो उसका भाव और कर्म मुझे समझ में ये बात में नहीं आता। ये शिकागो की बात कैसी जो भी हो रहा है उसमें भाव और कर्म का। सबसे पहली बात ये जो संजोग बना, वो संजोग तो उसके हाथ में नहीं था। ड्यू टू द सर्कमस्टेंसेस, ड्यू टू द सम नॉलेज गिवन बाय समवन, and mentally they prepare due to the reason, and then they can kill the persons, okay, out of control, okay. But at that time, what is his intention? They create the cause. Sometimes ऐसा होता है, ये होने के बाद इसको बैड भी फील होता है, okay, हो गया, बाद में they feel bad, it is very wrong, but what can he do? He or she can do nothing, that's it. But the intention, it is important for the next part. Action is not important. समझ में आया? वो जो 6-7 चले गए, उसका एक्शन का क्या होगा? कुछ नहीं, उनका क्या इंटेंशन था? वो तो उनको तो मरना ही था। उनको तो मरना था, उनको डेट ऑफ डेथ इज डिसाइडेड ड्यू टू द रीजन। निमित्त कोई भी हो सकता है, मरने का रीजन कैसा नहीं है कि कोई व्यक्ति होना ही चाहिए। ऐसे पाँव फिसल जाए, आदमी मर जाता है, पढ़ के क्या करोगे? इट्स अ रीजन, मरने वाले के लिए रीजन है। जिन्होंने मारा उनके लिए क्या इंटेंशन था? दे क्रिएट द कॉज। तो ये सिंपल हो गया। और दूसरी बात बताता हूं मैं आपको, ऐसा कॉमन, ओके, ताकि इजी टू अंडरस्टैंड द साइंस, ओके। एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि माइंड स्पीच एक्शन के लिए टुडे यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। आपके मन वचन काया के लिए रियल स्पीकिंग एज अ लॉ ऑफ नेचर यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी एक्शन, एनी थॉट, एनी स्पीच, बिकॉज ऑफ नेचर विल गिव यू द सर्कमस्टेंसेस टू थॉट, टू स्पीक एंड टू एक्ट, बिकॉज यू आर नॉट इंडिपेंडेंट। करेक्ट? जो मैंने पहले बता दिया था, आपका होल लाइफ डिसाइडेड है। मगर ये जब एक्शन होती है, स्पीच होता है, थॉट भी आते हैं, उस समय व्हाट इज योर इंटेंशन? दे क्रिएट द कॉज। लाखों लोगों के हिंसा करने वाले राम भी वही अवतार में मोक्ष में गए। लाखों लोगों की हिंसा करने वाला अर्जुन वही अवतार में मुक्ति पाया। और लाखों लोगों के मोक्ष में ले जाने वाले महावीर भी वही अवतार में मोक्ष में गए। पुण्य नहीं मिला, बोलते नहीं है। अगर पुण्य मिला होता, they have to take a rebirth. Yes or no? No if and but. You go through the principle. सिद्धांत सबके लिए क्या होता है? एक होता है। अगर क्योंकि ये सभी लोग ज्ञानी थे, they know about the fact of universe. So in his vision, no doership and no ownership. Action is there. Things, persons and material is there, but still they are not owner, and as subject to action, they are not doer too. As per the vision, so they are not create the new cause. But you are the doer and owner in your vision. They create the cause. जैसे गुस्सा कर दिया, अंदर क्या करना ही चाहिए, it's your cause. गुस्सा is not cause, it's an effect. But what is your intention? भी गुस्सा कर दिया, फिर कहता नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, it's also your cause. You understand? The cause is invisible and inside you as per your current Gyan Darshan and as per your intention. कर्म कैसे बनते हैं, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैन शास्त्रों में भी लिखा है, वेदांत में भी लिखा है।
रात को सो गए यानी सोने की मुद्रा में है, हाथ पांव हिलाते नहीं है, आंखें बंद है, मुंह भी बंद है, हाथ पांव हिलाते नहीं है, और ऐसी मुद्रा में भी नरक गति जैसे कर्मचार कर सकते हैं। और किया है ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल है, आप समझे। नाउ यू क्लियर इन योर माइंड, कर्म भाव से होते हैं, नॉट एक्शन। लाइन ऑफ डिमार्केशन, नो ड्युअलिटी। ओके, मन वचन काया वो कर्मों के भुगतान का साधन है। इंटेंशन भाव दे क्रिएट द कॉज फॉर द नेक्स्ट पर्सन। क्लियर, नो कंफ्यूजन, नो राउंड राउंड। लाखों लोगों को मारने के बाद नरगति में भी जा सकते हैं, अगर भाव है तो, नहीं है तो मुक्ति भी मिल सकती है। You understand? Not subject to your action, you create a cause. कर्मों के मुताबिक कॉज बना सकते हैं, कर्मों से विपरीत भी बना सकते हैं, और कर्मों से अलग प्रकार के कर्म भी बना सकते हैं, सब्जेक्ट टू नॉट एक्शन। जैसे मैं चोरी करता हूं तो चोरी करने का भी भाव कर सकता हूं, और चोरी करने के बाद चोरी न करने का भी भाव कर सकता हूं, और कोई कॉज भी कर सकता हूं, बट उससे कोई कंसर्न नहीं है। समझ में आ गया? मैं कोई भी भाव कर सकता हूं, कोई भी क्रिया नहीं करता हूं तो भी भाव कर सकता हूं, नॉट जरूरत की क्रिया बोल रहा हूं। भाव इज अ सेपरेट सेक्शन एंड इफेक्ट इज अ सेपरेट सेक्शन। इफेक्ट आत्म में नहीं है, भाव आपके हाथ में 24 आवर्स है। समझ में आया? सब्जेक्ट टू एक्शन, सब्जेक्ट टू सीख, सब्जेक्ट टू थॉट, और अदर भी हो सकते हैं जिससे कोई कंसर्न नहीं है। ये तीनों नहीं है तो भी कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया आपको? यानी कॉज एंड डिफेक्ट, इफेक्ट, लाइन ऑफ डिमार्केशन, जहां इफेक्ट है वहां कॉज नहीं है, और जहां कॉज है वहां इफेक्ट नहीं है। लाइन ऑफ डिमार्केशन। डोंट क्रिएट द कंफ्यूजन इन योर माइंड। क्लियर? इट्स ओके? अभी आगे जाओ। यस, आपने बताया कि जो करंट ज्ञान और दर्शन है उस हिसाब से हम भाव करते हैं या कॉज डालते हैं, तो वो करंट ज्ञान और दर्शन कैसे अच्छे हो? वो सब्जेक्ट वो अलग है, वो सब्जेक्ट अलग है, उसका वो तो वहां तक नहीं जाना। अच्छा ओके। अभी मैं और एक बात आज छोड़ दूं, फिर शाम को और आगे बात करेंगे। मेरी जो फंडामेंटल बेस है उसमें से एक बात, वैसे तो बहुत सारी बातें हैं मगर टाइम के मुताबिक, क्योंकि मेरा काम है आपको कन्विंस करना, मेरा काम है आपको बताना नहीं, कन्विंस करना है। दैट इज माय मेथड। मैं लेक्चर देके चला नहीं जाता हूँ, और वो मेरा सब्जेक्ट भी नहीं है। तो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहली बात मैं बॉडी की करता हूँ। हमारा जो बॉडी का जो स्ट्रक्चरल डिजाइन है, आप समझे, इंटरनल स्ट्रक्चरल डिजाइन, वो दुनिया में सभी व्यक्तियों का एक है या अलग अलग है? तो मेरा लास्ट टॉपिक है आज का, अभी का, बोलिए। बॉडी का अंदर जो स्ट्रक्चरल डिजाइन है वो एक है या अलग अलग है? मैं पूरी दुनिया की बात करता हूँ, पूरी दुनिया में ऑल ह्यूमन की बात करता हूँ। सबकी डिजाइन एक है या अलग अलग है? बोलिए। एक है। एक क्यों है? बिकॉज द मैन मेड और नेचर मेड, टू ऑप्शन। बोलिए। नेचर मेड। सबसे पहले शरीर की डिजाइन कुदरत ने बनाई, और इसीलिए दुनिया के कोई भी डॉक्टर कोई भी बॉडी को रिपेयरिंग कर सकता है, क्योंकि सेम सिस्टम एंड सेम डिजाइन। यस और नो? तो पहले डिजाइन कुदरत ने बनाई, फर्स्ट आंसर। द सेकंड आंसर, ये फिजिकल बॉडी जो पंच महाभूतों से बना हुआ है, यस और नो? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये भी किसका है? किसका है बताइए? कुदरत का है। पहले डिजाइन कुदरत की, फिर ये फिजिकल बॉडी भी कुदरत का है, यस और नो? अच्छा, फिर ये बॉडी तो बन गया, अभी उसको अप्रोक्सीमेट 100 साल तक जिंदा रखना है। तो व्हाट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर बॉडी? मिनिमम रिक्वायरमेंट हवा, पानी, खुराक, यस और नो? ये कौन देगा? बोलिए।
वो भी कुदरत। पहला उत्तर कुदरत डिजाइन बनाई, फिर फिजिकल बॉडी कुदरत बनाई, फिर जिंदा रखने के लिए हवा पानी खुराक भी कुदरत देंगे। यस और नो? नाउ उसके आगे जाते हैं। जीवन में कर्मों की भुगतान के संजोग कौन देंगे? बोलिए, जो मैंने आगे एक्सप्लेन कर चुका हूं, कौन देंगे? कर्मों की भुगतान के सर्कमस्टांसेस कौन देंगे? तो बोलते क्यों नहीं? इतना क्यों समय लगाते हो? जब मैंने पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं, आपको तो आंसर ही देना है। मतलब कुदरती हुआ है, हमको तो नहीं मालूम है, वो कुदरती कानून से हमको रिजल्ट मिलता है ना। तो हमारा लाइफ के हर संजोग भी कौन देते हैं? कुदरत देते हैं। हमको नहीं मालूम कल क्या होने वाला है। और लास्ट में श्वास बंद कौन करता है? So my whole life, including my mind, speech and action, is pre-decided and controlled and governed by the law of nature. Yes or no? Yes. अभी बोलो, यहाँ फ्रीडम है? है? मानते मैं सोच सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, किसी का पास है बताइए? यही अहंकार है और यही अहंकार को मिटाना है। इसका नाम है स्पिरिचुअल पाथ, स्पिरिचुअल साइंस। आप समझे? अहंकार को मिटाने, मगर बिना जाने कैसे मिटाएंगे? पहले जानो वी हैव अ पावर और नॉट। जब आप जानोगे तो मालूंगा, फिर अहंकार करने की जरूरत ही क्या है? वंस यू नो द फैक्ट, देन यू नो ये अहंकार अगर हुआ तो भी नहीं करना चाहिए और नहीं हुआ तो भी नहीं करना चाहिए। वी आर नॉट इंडिपेंडेंट, वी आर डिपेंड ऑन सर्कमस्टांसेस। और वो सर्कमस्टांसेस पिछले अवतार के कर्मों से बना है, आज की मेरी मर्जी से नहीं बना है। तो मैं कुछ इंडिपेंडेंटली नहीं कर सकता हूँ। अगर बुद्धि से कहूँ तो प्रयास कर सकता हूँ, मगर रिजल्ट तो वही आएगा जो राम ने भी प्रयास किया था रावण को समझाने के लिए, जो कृष्ण ने भी प्रयास किया था दुर्योधन के समझाने के लिए, और जो महावीर ने प्रयास किया था गोसालक को समझाने के लिए। तीनों फेल हुए। गोसालक भी नहीं समझ सके, रावण भी नहीं समझ सके, और दुर्योधन भी। एंड दे ऑल आर द ग्रेट पर्संस। यस और नो? आप समझे? तो जो होना है वो ही ओके रहेगा। आपकी बुद्धि से प्रयास कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, मगर वही होगा जो आपके कर्म में लिखा है। एट द एंड डेस्टिनी, समझ में आया ना? दैट्स इट। तो ये आज जो मैंने अभी जो समय हो चुका है, जो पहले सेशन में मेरे को जो बताना था, वो मैंने आपको सिंपल भाषा में सिद्धांत के साथ, एग्जाम्पल के साथ बताने की, समझाने की कोशिश किया है। इवनिंग में और आगे बढ़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हम इवनिंग में प्रश्न भी लेंगे, क्योंकि मेरा बेस जो था ज़्यादातर मैंने समझा दिया है आपको। बेस फंडामेंटल, फाउंडेशन, उसके आगे ही हर बातें होगी जो मैंने समझाया है। कोई भी बात फंडामेंटल से बियॉन्ड नहीं होगी। आपको समझने में समय लगेगा, मैं मानता हूँ, और मेरे को समझाने में समय लगेगा, वो भी मानता हूँ, मगर प्रिंसिपल वही रहेंगे, जिसको कहता हूँ लॉ ऑफ नेचर। आप समझ में आ गए? तो अभी तो समाप्त करते हैं समय की मर्यादा के अधीन।